हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए एक न्यू सीरीज की रिव्यू डॉक्यूमेंट्री के साथ। तो चलो जल्दी से बढ़ते हैं हमारे इस सीरीज के फर्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड जान जियाओ की आंख खुली तो कोई आदमी उसे कहता है कि उठ गई हो तो चलो फिर गेम को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा गेम है, तुम दोनों में से किसी एक को मरना पड़ेगा तभी दूसरा जिंदा रह सकता है। ये सुनते साथ ही हमारा मेल लीड गु जिन और जान जियाओ जल्दी से उस चाकू की तरफ बढ़ने लगे जो कि जान जियाओ ने पहले उठा लिया था। अब वो आदमी कहता है कि मिस्टर गु जिन, तुमने पहले मुझे कभी किसी काबिल समझा ही नहीं, अब तुम अपनी बंदी के हाथों मारे जाओगे पर तुम यही डिजर्व करते हो। जबकि जान जियाओ कहती है कि प्लीज मुझसे नफरत मत करना, जो कहकर उसे चाकू से हिट कर दिया। साथ ही हमें फ्लैशबैक से पास्ट का सीन दिखाया गया जहाँ जान जियाओ अपने बेस्ट फ्रेंड वांग से कॉल पर बात करते हुए बता रही थी कि मैं अपने बॉयफ्रेंड चेन को बताए बगैर उसे सरप्राइज देने के लिए आई हूँ ताकि मैं उसके साथ उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर सकूँ। वो बोला कि अरे तुमने उसे बताया भी नहीं, चलो गुड लक। इधर जान जियाओ कह रही थी कि मेरी इयर रिंग कहाँ गई। जब वो बेड कर नीचे देखती है तो वहाँ पर पड़ी हुई थी। कॉल कट करके वो बेड के नीचे जाते हुए उस इयर रिंग को उठाने लगी थी कि तभी उसका बॉयफ्रेंड चेन किसी और लड़की के साथ इंटर होता है, वो भी काफी रोमांटिक वे में। किसी भी चीज की परवाह किए बगैर वो दोनों अपने रोमांस में लगे रहे क्योंकि चेन को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि उसकी गर्लफ्रेंड पहले से ही यहाँ पर मौजूद है जो कि उसे सरप्राइज देने के लिए आई थी। लेकिन किस्मत से ऊपर वाले ने जान जियाओ को चेन की असलियत दिखा दी और उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये उसका बॉयफ्रेंड है। बेड पर आने के बाद वो लड़की चेन से पूछ रही थी कि दिन ब दिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्यार बढ़ता जा रहा है, आखिर तुम उस जान जियाओ से जान कब छुड़ाओगे। चेन बोला कि सब्र रखो, इतनी भी क्या जल्दी है, वैसे भी मैंने उसे कुशान जेट का फार्मूला निकलवा लिया है, बाकी की इन्फॉर्मेशन भी उसे लेने के बाद मैं उसे छोड़ दूंगा। उसकी ये बात सुनकर जान जियाओ बहुत ज्यादा हर्ट हो गई थी और सोचने लगी। जब एक बार चेन ने उसे पूछा था कि ये क्या है तो इसने बताया कि ये मेरे ग्रैंडपा के ट्रेडिशनल फार्मूले का परफ्यूम है। साथ ही उसे फार्मूला की सारी इन्फॉर्मेशन भी दे दी। प्रेजेंट में चेन उस लड़की को बता रहा था कि अगर जियान फैमिली के पास 8 मेथड फ्रेग्रेंस की वो बुक ना होती तो मैं जान जियाओ पर कभी अपना टाइम वेस्ट करता ही ना। जो सुनकर जान जियाओ और भी ज्यादा इमोशनल हो गई थी। जबकि वो लड़की पूछने लगी कि अच्छा सच सच बताओ, इतना टाइम उसके साथ रहने के बाद क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए थोड़ी सी भी फीलिंग्स नहीं आई। चेन कहता है कि फीलिंग्स और उसके लिए सच बताऊं तो उसके साथ रहकर हर लम्हा मैं बस तुम्हारे बारे में ही सोचा करता था। जो कहने के बाद उन दोनों का रोमांस फिर से शुरू हो गया। इसी दौरान गर्म पानी का कप गिरने की वजह से वो गर्म पानी जान जियाओ के हाथ पर लग गया था और उसके मुंह से थोड़ी सी आवाज निकली। इधर इस लड़की ने आवाज सुन भी ली थी कि ये क्या है, पर चेन बोला कि कुछ नहीं है और दोनों ही अपने रोमांस में लगे रहे। इधर जान जियाओ को कुछ कमेंट सुनाई देने लगे कि अपनी आंखों से अपने बॉयफ्रेंड को चीटिंग करते हुए देखना कितना पेनफुल लगता है, ये चेन कितना स्कमबैग निकला। इधर जान जियाओ हैरान थी कि ये आवाज कैसी, कहीं गर्म पानी लगने की वजह से जो मुझे थोड़ा सा करंट लगा ये उसकी वजह से तो नहीं हो रहा। ये नैरेटिव वॉइस फिर से कहने लगी कि हम इस ड्रामा के बुलेट कमेंट्स हैं, चलो हम तुम्हें अपनी डेस्टिनी बदलने का एक रास्ता बता देते हैं। चेन के अंकल मिस्टर गु जिन को अपने प्यार की जाल में फंसा लो जो कि योंगी ग्रुप का हेड है और इसके बाद तुम इस कमबैक चेन से अपना बदला ले सकती हो, वरना तो ये कपल जो कि बेड पर लेटा हुआ है 3 महीने के अंदर अंदर तुम्हें पागल खाने भिजवा देंगे। वो नैरेटिव वॉइस जो कह रही थी वो जान जियाओ के माइंड में वैसे ही आता रहा। अपने माइंड में इतना सब कुछ चलते हुए देखकर वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गई थी और सोचने लगी कि कहीं मुझे हेलुसिनेशंस तो नहीं आ रहे। इसी कंफ्यूजन में वो वहीं पर बेहोश हो गई। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो लड़की वॉशरूम में शावर ले रही थी और ये जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने लगी थी, पर चेन ने उसे देख लिया था। रोकते हुए पूछने लगा कि अरे तुम यहाँ मुझे सरप्राइज देने के लिए आई थी क्या, कहीं तुम्हें खुद को ही सरप्राइज तो नहीं मिल गया। जान जियाओ बोली कि हाथ मत लगाओ मुझे, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाओगे और ना ही मुझे धोखा दोगे। चेन कहता है कि इसमें सारी गलती तुम्हारी ही तो है, आखिर इतना भी खुद पर क्या गुरूर करना कि तुमने मुझे कभी खुद को टच तक करने नहीं दिया। मैं मर्द हूँ, अगर तुम मुझे खुद को टच करने नहीं दोगी तो फिर मैं किसी और को टच कर लूंगा। जबकि जान जियाओ गुस्से में उसे अपने सामने से हटने के लिए कहती है और वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में वो काफी ज्यादा हर्ट थी और रोते हुए भाग रही थी कि तभी वो नैरेटिव वॉइस उसे फिर से सुनाई देने लगी कि तुम रो क्यों रही हो, उस जैसे स्कमबैग के लिए रोना बहुत ही बड़ी बेवकूफी की बात है और हमने तुम्हें रास्ता बता तो दिया है कि उसके अंकल गु जिन को अपने प्यार की जाल में गिरफ्तार करो। जान जियाओ गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि चुप कर जाओ, कौन हो तुम
तुम लोग चले जाओ यहाँ से, मुझे शोर नहीं चाहिए, प्लीज चले जाओ। पर वो आवाजें अभी भी सुनाई दे रही थी कि गुजन तो व्हीलचेयर पर बैठा होता है तो भला वो इसकी हेल्प कैसे करेगा। पर व्हीलचेयर पर होने के बावजूद भी वो सब पर भारी है। इधर जियान ज़ाओ को एक आंटी नजर आई तो उनके पास जाकर कहती है कि आंटी क्या आपको आसपास की आवाजें सुनाई दे रही है, प्लीज इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहो। वो आंटी बोली कि कौन सी आवाज है, पागल हो गई हो क्या, जो कहकर आंटी वहाँ से चली गई। और जियान ज़ाओ रोते हुए कहती है कि मैं पागल नहीं हूँ। इधर वो नरेटिव वॉइस कह रही थी कि चेन अपने अंकल मिस्टर गुजिन को देखकर चूहे की तरह डर जाता है, उसे सबक सिखाने वाला सिर्फ गुजिन ही है। अरे लड़की, अगर तुम इसी तरह खड़ी यहाँ पर रोती रही तो फिर कार से टकराई जाओगी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो इसकी तरफ कार बढ़ती हुई आ रही थी और ये फौरन से पीछे हट गई। तभी जियान ज़ाओ को रियलाइज हुआ कि अभी अभी जो मैंने आवाज सुनी वो बिल्कुल सच निकली। अगर मैं टाइम पर पीछे ना हटती तो वो गाड़ी मुझे दे मारती। उस गाड़ी में से एक आदमी निकलकर मिस्टर गुजिन के पास आकर उसे कहता है कि आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते, आपसे पहले वाला बॉस हमारे साथ बहुत पोलाइटली रहा, नया बॉस आने का मतलब ये नहीं कि पुराने लोगों का खात्मा कर दिया जाए। जबकि गुजिन बोला कि मेरी नजर में नया बॉस आने का मतलब यही है कि पुराने लोगों का खात्मा कर दिया जाए। जो सुनकर वो आदमी से पंच मारने लगता है, पर गुजिन ने उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ पुश कर दिया। जियान ज़ाओ ये सब कुछ देख रही थी और गुजिन की शक्ल देखने पर इसे याद आया कि ये तो वही लड़का है जिसे मैंने हेलुसिनेशंस में देखा। गुजिन की भी वहाँ से जाते जाते जियान ज़ाओ पर नजर पड़ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जियान ज़ाओ अपने बेस्ट फ्रेंड वांग के घर आई थी। इस हालत में इसे देखकर पूछने लगा कि तुम्हें हुआ क्या है। जियान ज़ाओ ने बताया कि चेन ने मुझे चीट किया और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसने मुझसे कुशान जेट का फॉर्मूला भी ले लिया। वांग को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आया कि मैं अभी उसे सबक सिखा कर आता हूँ। जबकि जियान ज़ाओ ने उसे बैठने के लिए कहा कि तुमने अपनी फिजिक देखी है, इस तरह तो तुम सिर्फ मार ही खा कर आओगे। वांग भी वापस से बैठते हुए कहता है कि बस मुझे 2 हफ्ते का टाइम दे दो, बॉडी बनाने के बाद मैं उसे टुकड़ों में काट डालूंगा। जबकि जियान ज़ाओ बोली कि अच्छा जाओ ड्रिंक लेकर आओ, हम साथ में ड्रिंक करते हैं। थोड़ी देर के बाद उसे दोबारा से वो कमेंट सुनाई देने लगे कि तुम जैसी बेचारी लड़कियां धोखा खाने के बाद सिर्फ ड्रिंक ही कर सकती है, जो ना तो सेहत के लिए ठीक है और ना ही कुछ ठीक कर सकती है। खैर आज तुम्हारा सामना ब्लड डिजास्टर से होने वाला है। तभी बोतल ओपन करते वक्त उसे चोट लग गई जिसे ब्लड निकलने लगा। अब वो बात बिल्कुल सच हो गई जो कि अभी अभी कमेंट्स ने बताई। तो वो वांग से कहने लगी कि क्या तुम्हें मेरी बातों का पूरा भरोसा है अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि मुझे बुलेट कमेंट्स नजर आते हैं। कल इन कमेंट्स ने मुझे वार्न किया कि मेरा एक्सीडेंट होने वाला है, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। और आज इन्होंने कहा कि मेरा सामना ब्लडी डिजास्टर से होगा, ये देखो। वांग उसके हाथ पर बैंडेज लगाते हुए कहने लगा कि जब एक इंसान ज्यादा देर तक स्ट्रेस में रहा हो तो उसे हेलुसिनेशंस आना बिल्कुल नॉर्मल बात है। जियान ज़ाओ को उस पर गुस्सा आया कि तुम्हें मेरी बातों का यकीन क्यों नहीं। और वांग पूछने लगा कि अच्छा बताओ चेन ने तुम्हें धोखा क्यों दिया, वो तुम्हारे साथ ही क्यों रहा था। जियान ज़ाओ ने बताया कि उसे मेरे पास से 8 मेथड्स ऑफ फ्रेग्रेंस की बुक चाहिए, मगर असल मसला तो ये है कि उस बुक के बारे में मुझे खुद भी कुछ नहीं पता। तभी जियान ज़ाओ को वो कमेंट्स याद आने लगे कि अगर तुम चेन से बदला लेना चाहती हो तो फिर उसके अंकल मिस्टर गुजिन को अपने प्यार की जाल में गिरफ्तार कर दो। साथ ही उसने गुजिन की इंफॉर्मेशन निकाल ली थी और देखने पर उसे पता चला कि ये तो वही लड़का है जिसे मैंने देखा था। वांग ने बताया कि ये गुचन का अंकल मिस्टर गुजिन है। कंपनी को ज्वाइन करने के बाद इसने कंपनी को 5 टाइम्स मोर सक्सेसफुल कर दिया। सुनने में आया कि बहुत जालिम इंसान है। जब इसने कंपनी को स्टार्ट में ज्वाइन किया था तो कोई भी इसे रिस्पेक्ट नहीं देता था, पर अब इसकी इजाजत के बगैर कंपनी में कुछ भी नहीं हो सकता। ये सब कुछ सुनकर जियान ज़ाओ खड़े होते हुए कहने लगी कि मैं अपनी किस्मत को जरूर बदलूंगी मिस्टर गुजिन को अपने प्यार के जाल में गिरफ्तार करके। वांग जल्दी से उसका बुखार चेक करने लगा कि तुम्हें बुखार भी नहीं है तो फिर पागलों वाली बातें क्यों कर रही हो। अच्छा ठीक है, तुम मेरी दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अगले ही सीन में उसने जियान ज़ाओ को एक होटल में भेज दिया था कि काफी इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद मुझे पता चला कि आज रात मिस्टर गुजिन इस होटल में रुकने वाला है। तुम मौका देखते ही उसे अपना रिज्यूमे पकड़ा देना ताकि तुम्हें उसकी कंपनी में जॉब मिल सके। यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसके पाँव में मोच आ गई थी और एक टैक्सी ड्राइवर उसे उठाते हुए हॉस्पिटल ले जाने लगा। दूसरी तरफ उस होटल में जियान ज़ाओ को देखकर एक आदमी कहता है कि तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई है, अब जल्दी जल्दी से ये कार्ड पकड़ो और उस रूम में जाओ। उस बेचारी को तो बोलने का मौका तक नहीं दिया गया, पर जब उसने देखा कि ये वही रूम है जिसमें मैं जाना चाहती थी तो वो खुशी खुशी से जाने लगी कि इसे किस्मत का मौका ही समझ लेती हूँ। अंदर जाकर उसने गुजिन से अपना इंट्रोडक्शन करवाया कि मेरा नाम जियान ज़ाओ है, मैं आपकी कंपनी में जॉब करना चाहती हूँ, ये रही मेरी सीवी। गुजिन ने उसको देखे बगैर ही गुस्से में यहाँ से जाने के लिए कहा। जियान ज़ाओ भी अपनी सीवी रखकर वहाँ से जाने लगती है, मगर फिर उसे रियलाइज हुआ कि मैं इतनी जल्दी गिव अप नहीं कर सकती। वो गुजिन
गुजिन के करीब आकर उसे बताने लगती है कि आपके परफ्यूम में क्या क्या चीजें शामिल है। गुजिन उसका हाथ पकड़कर अपने लैब पर बिठा देता है और पूछने लगा कि तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। वो बोली कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तो बस जॉब के लिए अपनी सीवी देने को आई थी। इधर वो कमेंट्स फिर से सुनाई देने लगे कि ओह ये तो सब मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, यानी कि होटल में उस आदमी को वांग ने हायर नहीं किया था और मिस्टर गुजिन को किसी ने ड्रग दे रखा है। लेकिन जियान जाओ, तुम्हें इससे अच्छा मौका और कभी नहीं मिलेगा। मिस्टर गुजिन के साथ नाइट स्पेंड कर लो और बाद में इसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए कह देना। गुजिन इसके बहुत ज्यादा करीब आ गया था और जियान जाओ की आंखों से आंसू आए। वो कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। गुजिन ने भी उसे छोड़ दिया और उसे कहता है कि प्लीज मेरे लिए एक ठंडे पानी की बोतल ला दो। जियान जाओ ने इसके लिए ठंडे पानी की बोतल लाई और उसे बता देती है कि आपको ड्रग दिया गया था। गुजिन बोला कि तुम जाओ यहाँ से। जाते जाते उसने इसके सामने एक परफ्यूम रखा कि ये परफ्यूम मैंने खुद बनाया जो सोबर होने में आपकी हेल्प करेगा। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, जबकि इधर गुजिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जैसे कि वो जान गया हो कि उसे ड्रग किसने दिया। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की रिव्यू डॉक्यूमेंट्री की तरफ। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में वही आदमी गुजिन के सामने घुटने टेक कर बैठा हुआ था जिसने पहले भी इससे लड़ाई की थी, और वो लड़की जिसके पाँव में मोच आई थी वो सब कुछ खुलकर बता देती है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, इसने ही मुझे ये सब कुछ करने के लिए कहा था। इसने आपको ड्रग दी, कहा कि आपको सेड्यूस करूं और बाद में आप पर रेप का इल्जाम लगाकर आपकी रिपुटेशन खराब कर दूं। गुजिन उस आदमी की तरफ पेपर्स फेंकते हुए कहता है कि अब तुम खुद ही देख लो कि तुम्हें कितने सालों की सजा होने वाली है। लिंजी, इस बात का ख्याल रखना कि कम से कम 10 साल की सजा तो इसे जरूर हो। इसके बाद हमें जियान जियाओ का रिज्यूमे दिखाया गया, जिसे ना चाहते हुए भी अब गुजिन को देखना तो पड़ेगा। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। गुजिन अपने एक एम्प्लॉय को डांट रहा था कि ये तुमने परफ्यूम बनाया है जिसमें कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं और टाइम तुमने कितना वेस्ट किया। वो आदमी भी काफी डरा हुआ था। तभी वहाँ पर एंट्री होती है चेन की, जो अंकल से हेलो हाई करने के बाद एक परफ्यूम दिखाते हुए कहता है कि मैंने और मेरी टीम ने मिलकर इसे बनाया। इसका नाम कुशान जेड है, यकीनन आपको पसंद आएगा। और फिर इसके फार्मूले के बारे में डिस्क्राइब करने लगा। गुजिन ने जब उस परफ्यूम को स्मेल किया तो उसे एक दफा दोबारा पूछा कि इसे तुमने और तुम्हारी टीम ने बनाया है क्या? सच बताओ, मैंने पहले ही कहा है कि मुझसे झूठ मत बोलना। इस पर चेन ने जवाब दिया कि इसे एक नए परफ्यूमर ने बनाया है। और गुजिन कहता है कि इसे किसने बनाया है और किसने नहीं, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, पर इसमें कोई लीगल इश्यूज नहीं होने चाहिए। चेन ने डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए कि इसमें कोई इशू नहीं है, मैं सब कुछ प्रिपेयर करके लाया हूँ। गुजिन ने इस पर जियान जाओ के साइन देखे तो उसे याद आया कि ये तो वही लड़की है और ये सेंड भी बिल्कुल वैसी ही है जो कल रात उस लड़की के पास से आई थी। अब वो चेन से कहने लगा कि ये एक परफ्यूम काफी नहीं होगा, चीफ फेस्टिवल के लिए ये एक परफ्यूम काफी नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि तुम इसका मेन वर्जन बनाओ, वो भी 1 महीने के अंदर अंदर। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं तो फिर जाओ यहाँ से, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? चेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और बाहर आकर वो कहता है कि पता नहीं ये क्रिपल इंसान मुझसे खुश कब होगा। तभी वो जियान जियाओ को मैसेज करता है, जिस पर उसे पता चला कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। इस बात से तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आया। इधर गुजिन ने अपने असिस्टेंट लिंजी को कहकर जियान जियाओ की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये लड़की मेरे बहुत काम आने वाली है। दूसरी तरफ चेन जियान जियाओ के घर आकर उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था कि मुझसे गलती हो गई है, मैं ड्रंक था, तुम जानती तो हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, अब प्लीज मान भी जाओ, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगा। जियान जियाओ बोली कि कुशान जेट का क्या, अब कह दो कि वो फार्मूला भी तुमने मुझसे गलती में चुराया। चेन सोच रहा था कि ये बेवकूफ लड़की इतनी होशियार कब से हो गई। खैर फिर से उसे मैनिपुलेट करते हुए कहता है कि तुम खुद सोचो, क्या तुम या तुम्हारे ग्रैंडपा कुशान जेट को कभी इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते थे? तभी जियान जियाओ को फिर से वो कमेंट्स नजर आने लगे कि ये लड़का तो कितना बड़ा धोखेबाज है और ये बेचारी सी लड़की फिर से इसकी मीठी मीठी बातों में आ जाएगी। जो देखने के बाद जियान जियाओ ने उसे अपनी बकवास बंद करने के लिए कहा कि मैं तुम्हारी बातों में अब कभी नहीं आने वाली और तुमने मेरा फार्मूला चुराया, इसके लिए मैं तुम पर केस करूंगी। चेन भी अब अपनी असलियत पर उतर आया था। वो कहता है कि तुम ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं कर सकती, तुम्हें याद नहीं, तुमने खुद ही तो इन डॉक्यूमेंट पर साइन किए थे। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि एक बार ड्रिंक करने के बाद चेन ने उसे कहा था कि अगर तुम सच में ड्रंक नहीं हो तो फिर मुझे अपना साइन करके दिखाओ जरा। जियान जियाओ ने भी जल्दी जल्दी से साइन कर दिए थे और अब उसे याद आया कि ओह, तो तुमने मुझे बेवकूफ बनाकर मुझसे साइन लिए। चेन, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चेन उसे गुस्से में
जोड़ते हुए कहता है कि अपनी हद में रहो, तुम जानती भी नहीं कि योगी ग्रुप कितना पावरफुल है और बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ कोलिब्रेशन कर लो। सोचने के लिए कुछ दिन है तुम्हारे पास, जो कहकर वो चला गया। और इधर जान जियाओ बहुत ही ज्यादा हर्ट हो गई थी। तभी ग्रैंडपा की एंट्री होती है। उन्हें देखकर ये जल्दी जल्दी से उठ खड़ी हुई और खुश होने की एक्टिंग करती है, पर ग्रैंडपा बोले कि मैंने सब कुछ सुन लिया था और मैं जानता हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं। फिर उसे अपने पास बिठाकर समझा रहे थे कि अगर एक परफ्यूम के बदले तुम्हें किसी की असलियत पता चल गई है तो इसे बड़ी खुशी की और बात क्या हो सकती है। और वैसे भी मेरी ग्रैंड डॉटर से कुछ ज्यादा कीमती थोड़ी न हो सकता है। इसके बाद उसे बुक पकड़ाई कि ये अब तुम्हारे हवाले, जो कि 8 मेथड्स ऑफ फ्रेग्रेंस की बुक थी। जान जियाओ देखकर हैरान हो गई कि ये बुक सच में एग्जिस्ट करती है क्या। नहीं नहीं, मैं इसे नहीं रख सकती। पर ग्रैंडपा बोले कि बेटा मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, अब वक्त आ गया कि ये बुक तुम्हें दे दी जाए और तुम्हें इसका पूरा ख्याल रखना होगा। इसमें सारे मेथड्स अधूरे हैं और उसे पूरा करने की टेक्निक सिर्फ हमारी फैमिली को ही पता है, जो कि मैं तुम्हें भी सिखा चुका हूँ। जान जियाओ ग्रैंडपा की ये सारी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो गई थी। नेक्स्ट सीन में लिंजी गुजिन के पास जान जियाओ की सारी इन्फॉर्मेशन ले आया था कि वो और चेन कॉलेज के स्वीट हार्ट्स हैं और ऐसा कहा जाता है कि 8 मेथड्स ऑफ फ्रेग्रेंस की बुक भी जियान फैमिली ने ही ओरिजिनेट की थी। इस पर गुजिन बोला मगर सालों से वो बुक गायब है, ऐसा लोग कहते हैं। पर अगर वो बुक गायब ना होती तो क्या इतने सालों से वो लड़की एक छोटे से शॉप में काम करती। खैर उसे जॉब पर रख लो और बताओ कि कल से वो आ सकती है। लिंजी ने पूछा कि बॉस क्या आपको लगता है कि वो लड़की हमारे किसी काम आ सकती है। इस पर गुजिन कहता है कि आज से 10 साल पहले उस एक्सीडेंट में मैं मरते मरते बचा, इवन के मैंने अपनी फैमिली तक को खो दिया। लेकिन फिर भी तुम देखो कि आज मैं किस मकाम पर हूँ, इसलिए मैं इस बात को कभी भी नहीं भूल सकता कि एक छोटी सी छोटी चीज भी गेम चेंजर बन सकती है। ये सुनकर लिनी वहाँ से चला गया और ऐसा लगता है कि गुजिन भी जान जियाओ का यूज करेगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जान जियाओ को कॉल आई और उसे बताया गया कि मैं मिस्टर गुजिन का स्पेशल असिस्टेंट बात कर रहा हूँ, आपको जॉब के लिए हायर किया गया है और आप कल से ज्वाइन कर सकती हैं। जो सुनकर जान जियाओ तो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जब वो कंपनी पहुंच आई और अचानक से ही उसने गुजिन को गुजरते हुए देखा तो उन्हें रोकते हुए उनका शुक्रिया अदा करने की कोशिश करती है और उन्हें बता रही थी कि आपका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। जबकि गुजिन ने सिर्फ इतना ही कहा कि अपने काम से काम रखो और फिर वहाँ से चला गया। इधर जान जियाओ सोच रही थी कि ये कुछ ज्यादा ही खड़ूस है। इसके बाद वो लैब विजिट कर रही होती है कि तभी अचानक से एक लड़की उसे रोकते हुए पूछने लगी कि तुम कौन, यहाँ किसी से मिलने के लिए आई हो क्या। जान जियाओ ने उसे अपना इंट्रोडक्शन करवाया कि मैं न्यू परफ्यूमर हूँ, मुझे मिस्टर लिंजी यहाँ लेकर आए। और आप कौन। वो लड़की भी आगे हाथ बढ़ाते हुए कहती है कि मेरा नाम लिन साशा है, डायरेक्टर गु चेन की सेक्रेटरी। उसके हाथ पर बैंगल्स देखकर इसे याद आया कि ये तो वही लड़की है जो उस रात गु चेन के साथ उसके बेडरूम में थी, तो ये उसकी सेक्रेटरी है। लिन साशा बोली कि ये बैंगल्स ये मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे वैलेंटाइन डे पर दिए थे, अच्छे है ना। जान जियाओ को तो उसे देखकर गुस्सा आने लगा था। तभी लिंजी ने आकर लिन साशा को वहाँ से जाने के लिए कहा। जान जियाओ को बताया कि मिस्टर गुजिन ने आपको परफ्यूमर नहीं बल्कि स्पेशल असिस्टेंट का असिस्टेंट चूज किया, यानी कि मेरी असिस्टेंट। जान जियाओ को समझ नहीं आती कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, जिस पर लिंजी ने बताया कि ये बहुत ही कम्पिटिटिव पोजीशन थी और आप खुशकिस्मत हो कि इसके लिए आपको चुना गया। इस तरह आप मिस्टर गुजिन की सबसे ज्यादा ट्रस्टेड पर्सन होंगी। फिर उसे बैठने के लिए उसकी जगह बताई और कुछ रूल्स फॉलो करने के लिए डॉक्यूमेंट पकड़ा दिया था। जिसके बाद जान जियाओ बैठकर उसे पढ़ रही होती है कि आप यहाँ पर बैठकर खाना पीना नहीं कर सकती और मिस्टर गुजिन को स्पाइसेस बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए हवा में भी कोई स्पाइस नहीं होना चाहिए। पढ़ने के साथ साथ उसे गुजिन जैसे खड़ूस इंसान पर गुस्सा भी आ रहा था और जैसे ही वो इसके सामने आया तो जल्दी से खड़े होकर उसे हेलो करती है। नेक्स्ट सीन में वो अपने बेस्ट फ्रेंड वांग से पूछ रही थी कि मैं गुजिन के सर्कल में तो इंटर हो गई हूँ, अब तुम ही बताओ कि उसे इम्प्रेस करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। वांग बोला कि तुम बिल्कुल सही इंसान से पूछ रहे हो, पता है क्या, लड़कों को फेयर स्किन वाली और लंबी टांगों वाली लड़कियां बहुत पसंद होती हैं। और ये देखो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के गुजिन हर साल 10 मिलियन युआन स्ट्रे एनिमल सेंटर को सेंड करता है। जान जियाओ अपनी असाइनमेंट समझ गई थी। अगली ही सीन में वो एक बिल्ली को पिंजरे में बंद करके कहती है कि प्लीज मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना, इसके बाद मैं तुम्हें अच्छा सा खाना खिलाऊंगी। गुजिन ने जब वहाँ से गुजरते हुए इसे पूछा कि ये तुम क्या कर रही हो, तो वो अपना नाटक करना शुरू कर देती है कि ये बेचारी सी बिल्ली मुझे बाहर से मिली, बहुत ज्यादा भूखी लग रही थी तो मैं इसे अपने साथ ले आई, पता नहीं इसने
कुछ खाया भी होगा कि नहीं, मैंने ठीक किया ना। गुजिन उसको देखकर सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था कि वो बार बार अपने हाथों पर इचिंग कर रही है और वो सोच रही थी कि ये कोई रिएक्शन क्यों नहीं दे रहा। अब वो एक झूठी कहानी सुनाने लगी कि जब मैं छोटी थी तो मेरे पास भी एक बिल्ली हुआ करती थी, उसका नाम मिमी था। हम दोनों साथ में खेलते थे, साथ में ही खाते और साथ में ही सोते थे। फिर अचानक से एक दिन वो खो गई, मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। गुजिन बोला कि अच्छा, तो तुम अपनी बिल्ली के साथ खाती थी, उसके साथ खेलती थी और उसी के साथ सोती भी थी, पर तुम्हें तो बिल्ली के बालों से एलर्जी है और शायद झूठ बोलने की स्किल्स तो तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं। जियांजियाओ ये सुनकर बहुत ही ज्यादा एम्बेरस हो गई। तभी उसे वो बुलेट कमेंट्स नजर आने लगे कि बेवकूफ लड़की, झूठ बोलने से पहले कम से कम एंटी एलर्जिक तो खा कर आती। इधर गुजिन कह रहा था कि जहाँ तक मुझे याद है तो ये बिल्ली मैनेजर लिम की है। जियांजियाओ बोली कि अगर आपको पता था तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं जल्दी जल्दी उसे दे आती हूँ, वो बेचारा परेशान हो रहा होगा। इधर गुजिन को उस पर हंसी आ रही होती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में जियांजियाओ को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि मैंने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, पता नहीं मेरा उस पर क्या इंप्रेशन पड़ा होगा। तभी दूसरी तरफ से गुजिन आता है जो कहता है कि लिंजी को कॉल करो, मुझे घर जाना है। जबकि ये मैडम सोच रही थी कि ये अच्छा मौका है इसके करीब होने का, इसलिए लिंजी को कॉल करने के बजाय सिर्फ कॉल करने की एक्टिंग करने लगती है कि उसका फोन तो बन जा रहा है, क्यों ना मैं आपको घर छोड़ दूं, मेरे पास लाइसेंस भी है और मैं अच्छी ड्राइवर हूँ, पक्का वादा। गुजिन बोला कि ठीक है, जाओ दूसरी चाबी लेकर आओ, जो सुनकर वो खुशी खुशी से भाग निकली। इसके बाद चेन को दिखाया गया, उसे गुस्सा आ रहा था कि जियांजियाओ उसे मुंह नहीं लगा रही और अभी तक तो उसका मकसद भी पूरा नहीं हुआ, यानी कि 8 मेथड्स ऑफ फ्रेग्रेंस की बुक नहीं मिली। लिन साशा पूछने लगी कि आखिर उसे ब्रेकअप करने पर तुम्हें इतना बुरा क्यों फील हो रहा है। उसकी इस फजूल बात का जवाब दिए बगैर चेन वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद इधर लिन साशा खुद से ही कहती है कि अगर तुम फैसला नहीं कर पा रहे तो मैं तुम्हारे लिए फैसला कर लूंगी। नेक्स्ट सीन में जियांजियाओ को दिखाया गया जो कि बहुत ही बुरी ड्राइविंग कर रही होती है और फिर एक फेक स्माइल के साथ गुजिन की तरफ देखने लगी कि यकीनन अब वो मुझे डांटेगा, पर उसकी ड्राइविंग की वजह से बेचारे गुजिन की इतनी तबीयत खराब हो गई कि वो वॉमिटिंग करना शुरू कर देता है। ये भी काफी ज्यादा एम्बेरस थी। खैर उसे घर ड्रॉप करने के बाद रुकने का बहाना करने के लिए कहती है कि मिस्टर गुजिन, मुझे चक्कर आ रहे हैं, क्या मुझे एक गिलास जूस मिल जाएगा। जिस पर गुजिन बहुत रूड वे में कहता है कि फ्रिज से उठाकर पी लेना और हाँ, जाते हुए दरवाजा बंद करके जाना। बेचारी जियांजियाओ का मकसद तो पूरा हुआ नहीं, इसलिए वो जूस पिए बगैर ही वहाँ से जाने लगी और रास्ते में चलते चलते उसे बुरा भला कह रही थी कि कितना खड़ूस इंसान है, भला इतनी रात में कोई अकेली लड़की को ऐसे जाने के लिए कैसे कह सकता है। तभी उसने फील किया कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है, जो कि बिल्कुल सच था। उससे बचने के लिए ये भागना शुरू कर देती है। वो आदमी भी इसके पीछे भाग पड़ा और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 3rd एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां वो आदमी जियांजियाओ का पीछा कर रहा था और वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है। थोड़ी देर के बाद वो अचानक से उस आदमी की नजर से गायब हो जाती है और हमें दिखाया गया कि वो एक बॉक्स के अंदर छुपी हुई थी। तभी उसको वो कमेंट्स दोबारा से सुनाई देने लगे कि ओह गॉड, ये आदमी कौन है और ये इसका पीछा क्यों कर रहा होगा। इधर वो आदमी एक डमी को जियांजियाओ समझकर उस पर एसिड फेंक देता है, जिसने फौरन से अपना रिएक्शन दिखा दिया। जियांजियाओ को कमेंट्स के थ्रू पता चला कि ओह गॉड, इसके हाथ में तो एसिड था, जरूर इसे लिन साशा ने ही हायर किया होगा, कितनी पागल औरत है वो। आदमी अब इस बॉक्स की तरफ भी बढ़ने ही वाला होता है कि तभी उसे किसी ने देख लिया था और पूछने लगा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, जिसकी आवाज सुनते ही वो वहाँ से भाग निकला। जियांजियाओ जब बाहर आई और उसने डमी की हालत देखी तो वो और भी ज्यादा डर गई थी और वापस से गुजिन के घर की तरफ भाग गई। पहुंचते ही वो जोर जोर से डोर पर नॉक करने लगी कि मिस्टर गुजिन प्लीज दरवाजा खोले, मेरी हेल्प करे, कोई मेरा पीछा कर रहा है। जबकि गुजिन उसके लिए दरवाजा खोलने के बजाय कैमरा के थ्रू ही पूछने लगा कि अब क्या हुआ, वापस क्यों आ गई हो। जियांजियाओ ने बताया कि प्लीज दरवाजा खोले, कोई मुझे मारना चाहता है। अब वो इसकी बात का यकीन करता भी तो आखिर कैसे करता। कहने लगा कि पहले तो ये नाटक करना बंद करो और अगर ऐसा कुछ है भी तो खुद हैंडल करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। वो बेचारी तड़पते हुए बार बार डोर पर नॉक करती रही और आखिरकार वही बैठ गई। इधर गुजिन ने अपने असिस्टेंट को कॉल करके बताया कि पता लगाओ आज रात जियांजियाओ का पीछा कौन और क्यों कर रहा था। जबकि जियांजियाओ सोच रही थी कि मैंने तो उसे फार्मूला भी दे दिया, फिर भी वो मुझे नुकसान आखिर क्यों पहुंचाना चाहता है। उसे लग रहा था कि ये सब कुछ चेन कर रहा होगा। इसी दौरान गुजिन ने उसके लिए दरवाजा खोल दिया था। उसकी रोती हुई शक्ल देखकर कहता है कि आज रात के लिए तुम यहाँ रुक सकती हो। वो भी जल्दी जल्दी से उठकर अंदर आ गई। सॉरी करते हुए कहती है कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती
बताती थी, क्या आपके पास कोई ब्लैंकेट होगा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। गुजिन ने जब उसे हाथ लगाकर देखा तो कहने लगा कि तुम्हें तो बुखार हो रहा है, जाकर सोफा पर लेट जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्लैंकेट ले आता हूँ। जब तक वो ब्लैंकेट लेकर आया तब तक जान जाओ सो चुकी थी। खैर गुजिन ने उस पर ब्लैंकेट ओढ़ा और इसके बाद उसे हाथ लगाकर उसका फीवर चेक करने लगा, जो कि बढ़ता ही जा रहा था। इसी दौरान जान जाओ ने उसका हाथ पकड़ लिया क्योंकि उसे ठंडा ठंडा फील हो रहा था, जबकि इधर ये मिस्टर ऑकवर्ड हो जाता है और फौरन से अपना हाथ पीछे कर लिया। फिर अपने हाथों से बुखार की मेडिसिन खिलाने लगा, पर लेटे होने की वजह से पानी उसके गले में फंस रहा था, इसलिए उसे उठा देता है कि जल्दी जल्दी से मेडिसिन खा लो। खिला देने के बाद वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी जान जाओ नींद में बोल पड़ी कि मैं अपनी बैड एंडिंग कभी भी होने नहीं दूंगी, बस एक दफा मुझे मिस्टर गुजिन का दिल जीत लेने दो, फिर देखना मैं तुमसे अपना बदला जरूर लूंगी। गुजिन ने भी उसकी ये बात सुन ली थी और वो धीरे से कहता है कि ये लड़की भी ना पता नहीं क्या चीज है। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। जान जाओ जब सोफा से नीचे गिरी तभी उसे होश आया। उसने इधर उधर देखा कि क्या मैं गुजिन के घर में हूँ। साथ ही उसे कल रात के बारे में भी याद आया, तो उसे अच्छा लगा कि मैंने सोचा नहीं था ये खड़ूस इंसान इतना केयरिंग भी हो सकता है। लेकिन अब वो जल्दी जल्दी से उस कंबल को समेटने लगी, इससे पहले कि मिस्टर गुजिन आ जाए, और अपना पर्स उठाते हुए वहाँ से जाने लगी, क्योंकि अगर वो आ गया तो कौन सा उसने इसे नाश्ते के लिए रोक लेना है। उसने कहा जो था कि सिर्फ एक रात के लिए रुक सकती हो। आफ्टर दैट जब वो कंपनी पहुंची तो वांग उसे डांट रहा था कि बेवकूफ लड़की, ऐसे भागने की क्या जरूरत थी, उसके साथ बैठकर नाश्ता करती, थोड़ा टाइम स्पेंड करती, इसी तरह ही तो तुम दोनों एक दूसरे के करीब आते। जान जाओ तो बेचारी उसे बताना चाहती थी कि वो कितना ज्यादा खड़ूस है, पर वांग ने गुस्से में कॉल ही काट दी। तभी अचानक से चैन उसका हाथ पकड़कर साइड पर ले आया और पूछने लगा कि तुम योगी ग्रुप में क्या कर रही हो, अभी के अभी रिजाइन दो। जान जाए बोली कि माफ करना, मैं यहाँ कोई घुस कर नहीं आई, बल्कि लीगल तरीके से मुझे जॉब मिली है, इसलिए मैं रिजाइन नहीं देने वाली। और लिन साशा कहने लगी कि यकीनन तुम यहाँ पर चैन को नीचा दिखाने के लिए आई हो ना। चैन भी उसे कहता है कि तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही नहीं चलने लगी, जिस पर वो बोली कि अब हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका, इसलिए तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम मेरी लाइफ में इंटरफेयर करो। तुम्हारा बस चले तो तुम तो मुझे कब का मार चुके होते, जैसे कल रात मुझ पर एसिड डालकर मारने की कोशिश की। क्यों लिन साशा, मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? साशा तो हैरान ही हो जाती है कि इसे कैसे पता चला। वो कहती है कि हाँ तुम झूठ बोल रही हो, कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? और जान जाओ बोली कि मुझे कोई प्रूफ नहीं देना, और वैसे भी मुझे यहाँ पर मिस्टर गुजिन ने हायर किया है। अगर तुम मुझे फायर भी करना चाहते हो तो मुझे कहने के बजाय अपने अंकल मिस्टर गुजिन से बात करो। चैन भी अब मजबूर हो गया था। 50,000 युआन का चेक देते हुए कहता है कि तुम्हारे परफ्यूम फार्मूला को मैंने खरीद लिया है, अब हिसाब बराबर हुआ, इसलिए बेहतर होगा कि यहाँ से चली जाओ। जबकि जान जाओ सोच रही थी कि हिसाब कैसे बराबर हुआ, एक बार मुझे गुजिन का दिल जीत लेने दो, फिर मैं तुमसे अच्छे से हिसाब बराबर करूंगी। चेक भी पाटते हुए उसके मुंह पर फेंक दिया, जिससे चैन को गुस्सा आ गया और उसे पकड़ते हुए झंझोड़ने लगा कि तुम और तुम्हारे प्यार की मेरी नजर में कोई हैसियत नहीं। तभी गुजिन को वहाँ पर आते हुए देखकर चैन से छोड़ते हुए जल्दी जल्दी लिन साशा के साथ वहाँ से चला गया। जाते जाते गुजिन को एक कॉल आई और वो जवाब में कहता है कि मुझे अपॉलॉजी लेटर नहीं चाहिए, बल्कि वो सारा माल जला दो, मैं कभी भी किसी को दूसरा मौका नहीं देता। जान जाओ ने भी उसकी ये बातें सुन ली और मन ही मन सोचने लगी कि तभी तो चैन से इतना ज्यादा डरता है, क्योंकि ये है ही इतना खतरनाक। नेक्स्ट सीन में चैन और लिन साशा खुशी खुशी से अपने टीम मेंबर्स को बता रहे थे कि हमने चीशी फेस्टिवल के लिए एक परफ्यूम तैयार कर लिया है, जो कि सालों साल हमारी बेस्ट सेलिंग होगी। इसका नाम कुशान जेड है। सभी इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुश थे कि तभी लिन साशा को एक कॉल आई और उसे बुरी खबर सुनाई गई। उसने चैन को भी बताया कि कुशान जेड का फार्मूला लीक हो गया है, जो कि उस पर बॉम्ब बनकर गिरा। दूसरी तरफ वांग अपनी ऑनलाइन वीडियो में कुशान जेड का फार्मूला बता रहा था। चैन को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। वांग के साथ जान जाओ भी बैठी हुई थी। वीडियो कंप्लीट होने के बाद वो इसे पूछने लगा कि तुम्हें डर नहीं लग रहा कि अगर उन लोगों ने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? जिस पर जान जाओ बोली कि ये फार्मूला मैंने बनाया था, तो मैं किसी को मुफ्त में क्यों दे दूं, इससे तो बेहतर है कि मैं ये फार्मूला सबको ही बता दूं। गुजिन को भी असिस्टेंट ने बता दिया कि अब इस वीडियो को डिलीट करवाने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि बहुत बार पोस्ट हो चुकी है और इस पर काफी सारे व्यूज भी आ गए हैं। और हाँ, जो आपने मुझे इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए कहा था, ये रहा वो आदमी जो मिस जान जाओ का पीछा कर रहा था। ये पहले भी छोटे मोटे क्राइम्स कर चुका। इस बार इसको लिन साशा ने हायर किया था मिस जान जाओ पर एसिड फेंकने के लिए। ये सुनकर तो वो शॉक्ड ही हो गया और कहता है कि पुलिस को इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड दे दो।
पर लिन साशा को अभी कुछ मत करना, हो सकता है कि वो हमारे काम आ जाए। जो सुनकर असिस्टेंट वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में चन बहुत ज्यादा गुस्से में था। तभी लिन साशा आकर उसे कहती है कि अब इस वीडियो को डिलीट करवाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी फॉर्मूला तो लीक हो चुका है और बहुत सारे लोग इसे बनाने भी लग गए। पर वो गुस्से में ये कहते हुए वहाँ से जाने लगा कि अब वो भी देख लेगी, मैं उसे बहुत अच्छे से सबक सिखा दूंगा। इसके बाद वो जान जाओ के घर पहुंचकर जोर जोर से पर नॉक करता है। जैसे ही जान जाओ ने उसे घर के अंदर देखा तो पूछने लगी कि तुम यहाँ जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं पुलिस को कॉल कर दूं। जबकि वो कंटिन्यूसली इसके करीब आता जा रहा था। उसके हाथ से फोन लेते हुए कहने लगा कि तुम मुझे बर्बाद करना चाहती थी ना, पर मैं तुम्हें अपने साथ बर्बाद करूंगा। दूसरी तरफ असिस्टेंट गुचन के पास कुशान जेट की वजह से जितना भी नुकसान हुआ उसकी फुल रिपोर्ट लेकर आया था, जिस पर वो पूछने लगा कि फ्रेग्रेंस डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है। असिस्टेंट ने बताया कि डायरेक्टर चन काफी गुस्से में था और ये कहते हुए वहाँ से निकल पड़ा कि वो किसी को सबक सिखा देगा। ये सुनते साथ ही गुचन ने अपनी गाड़ी निकालने के लिए कही, जबकि असिस्टेंट बोला कि बॉस 20 मिनट्स में आपकी मीटिंग है, आप जानते हो कि ये मीटिंग आपने कितनी मुश्किल से फिक्स करवाई। गुचन फिर भी मीटिंग कैंसिल करके गाड़ी निकालने के लिए कहता है, जिस पर असिस्टेंट बोला कि जब इंसान गुस्से और मुश्किल में हो तब उसकी हेल्प कर दी जाए तो वो रोमांटिकली ज्यादा अट्रैक्ट होता है। गुचन बोला कि तुमने ठीक कहा, एक बार चन का कंट्रोल खत्म हो जाए फिर उसके पीछे वाला इंसान कौन है मैं जल्दी ही इस बात का पता लगाना चाहता हूँ। उधर चन ने सब कुछ तोड़ फोड़ दिया था और कहता है कि मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आज के बाद कोई भी कंपनी जियान फैमिली का परफ्यूम नहीं खरीदेगी। सबसे ज्यादा फिक्र तुम्हें तुम्हारे ग्रैंडपा की होती है ना, जो कि इस वक्त हॉस्पिटल में है, अब तो मैं उसे भी विजिट करूंगा। जानजिया को फ्लैशबैक से याद आया कि चन को जैस्मिन से एलर्जी है, इसलिए जल्दी से जैस्मिन के फूल उसके मुंह पर फेंक दिए। चन को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसे थप्पड़ मारने लगा था कि तभी वहाँ पर गुजन पहुँच आया जो इसका हाथ पकड़ लेता है। चन उसे देखकर हैरान हो गया कि अंकल आप यहाँ। जानजिया भी अचानक उसे यहाँ पर देखकर हैरान थी और चन कहता है कि अंकल यही है वो लड़की जिसकी वजह से हमें इतना नुकसान उठाना पड़ा। गुजिन उसे जानजिया से माफी मांगने के लिए कह रहा था कि तुमने हमारी फैमिली की नाक काट दी, तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ, अगर माफी नहीं मांगी तो पुलिस को कॉल कर दिया जाएगा। 3 तक काउंटिंग खत्म होने से पहले ही वो सॉरी कर देता है और जाने से पहले असिस्टेंट ने उसे कंपेंसेशन भी करने के लिए कहा, जो सुनकर वो अपना कार्ड सामने रखते हुए कहता है कि इसका पासवर्ड मेरा बर्थ डेट है और फिर वहाँ से चला गया। इधर जानजिया उसके जाने के बाद गुजिन से पूछती है कि आप यहाँ। गुजिन जवाब देने के बजाय कहता है कि पास आओ और जरा नीचे झुको। जानजिया भी इसके करीब आ गई थी, जिसके बाद ये अपने रुमाल से इसकी चीख साफ करता है। जानजिया के दिल में कुछ तो हुआ। वो बोला कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, पर जानजिया को यकीन नहीं आता कि कंपनी तो सिटी में है और मेरा घर तकरीबन गाँव में आता है, मेरा मतलब कि काफी दूर है, तो आप यहाँ से कैसे गुजर रहे थे। गुजिन बोला कि क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा। वो कहती है कि नहीं, मैं तो बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, मैं जल्दी से आपके लिए चाय बना देती हूँ, आखिर आपने मेरी हेल्प की। तभी गुजिन ने देखा कि एक बड़ा सा बॉक्स जानजिया के ऊपर गिरने वाला है, पर टाइम रहते ही जानजिया ने खुद ही उसे पकड़ लिया था कि माफ करना, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। तभी उसके पेट से आवाज आने लगी, जो सुनकर गुजिन कहता है कि चाय रहने दो, चलो मैं तुम्हें खाना खिला दूँ। नेक्स्ट सीन रेस्टोरेंट का दिखाया गया। वो अभी भी काफी ज्यादा नर्वस थी क्योंकि उसे चन की बातें याद आ रही होती है, ना ही अच्छे से खाना खा रही थी और ना ही कुछ बात करती है। गुजिन उसे नोटिस करता रहा और आखिर में उसे कहता है कि तुम जानती हो ना तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी को कितना नुकसान हुआ। इस पर जानजिया ने सॉरी कहा, पर वो बोला कि मैं सॉरी नहीं सुनना चाहता, क्या तुम कुशान जेट से भी अच्छा कुछ बना सकती हो। जानजिया ये सुनकर खुश हो गई कि हाँ मैं बना सकती हूँ। असिस्टेंट उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स ले आया था जिसमें जियान फैमिली के लिए काफी सारे बेनिफिट्स थे। साइन करने से पहले वो अपने और चन के रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहती थी, पर गुजिन बोला कि तुम दोनों का क्या रिलेशनशिप था, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। तुम्हारे ग्रैंडपा जिस हॉस्पिटल में एडमिटेड है वो मेरी ही प्रॉपर्टी है, तुम फिक्र नहीं करो, उनका भी अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। ये सुनकर जानजिया बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, जल्दी से सिग्नेचर कर दिए और फिर मजे से खाना शुरू कर दिया क्योंकि वो बहुत भूखी थी। नेक्स्ट सीन में चन का गुस्सा तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था कि आखिर गुजिन ने जानजिया की हेल्प क्यों की होगी, कहीं उसे भी 8 मेथड्स ऑफ फ्रेग्रेंस की बुक तो नहीं चाहिए। अगर उसको वो बुक मिल गई फिर तो मेरा बिजनेस में कुछ भी नहीं बचेगा। लिन साशा कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूँ ना, अगर जानजिया मुझे अपनी मर्जी से वो बुक नहीं देती तो फिर जबरदस्ती भी मुझे लेना आता है। इस पर चन कहने लगा कि तुम कितनी अच्छी हो, मेरी कितनी फिक्र करती हो, यकीनन तुम ही मिसिस गु चन बनोगी। जिसके बाद दोनों में किस होती है और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।
हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 4th एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड के शुरुआत में जान जियाओ गुजिन के बारे में सोच रही थी कि जिस तरह से उसने इसकी जान बचाई थी ये तो उसे अच्छा लगा, पर वो चल नहीं सकता ये सोचकर उसे उसके लिए बुरा लग रहा होता है। दूसरी तरफ चैन अपने पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ था, तभी उसे एक वॉइस मैसेज आया और वो उसे लाउड स्पीकर पर सुनने लगा कि बॉस, मुझे पता चला है कि 8 मेथड्स ऑफ फ्रेग्रेंस की बुक मिस जियान के सेफ में पड़ी हुई है, और ये बात उसके डैड ने सुन ली थी। चैन ने जल्दी से वॉइस को बंद कर दिया था और डैड उसे पूछने लगे कि आप क्या गुल खिलाने वाले हो। मैं बता रहा हूँ कि अपने अंकल के साथ अच्छे से काम करते रहो और कोई भी मुसीबत खड़ी मत करना। चैन ने जवाब दिया कि डैड, आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि मैं मुसीबतें खड़ी करता रहता हूँ। मॉम भी उसका साथ देने लगी कि मेरे बेटे को हर वक्त दोष देना बंद कर दो। तभी ग्रैंडपा की एंट्री होती है, जिन्हें देखते साथ ही सभी जल्दी जल्दी से एक्टिव हो गए थे। ऐसा लगता है कि घर में ग्रैंडपा का राज चलता हो। फिर उनके साथ बैठकर लंच करने लगे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में लिन साशा जान जियाओ को सप्रेस करने की कोशिश करती है कि चैन सिर्फ मुझसे प्यार करता है, उसका पीछा करना छोड़ दो। और हमने चीशी फेस्टिवल के लिए सिंगापुर के एक अच्छे परफ्यूमर से भी कांटेक्ट कर लिया है। अब देखना, मैं जल्दी ही तुम्हें इस कंपनी से बाहर निकाल दूंगी। पर जान जियाओ उसे बहुत कॉन्फिडेंस से जवाब देते हुए कहती है कि चैन किससे प्यार करता है और किससे नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और चीशी फेस्टिवल के लिए तो सिर्फ जियान फैमिली का परफ्यूम ही सबसे बेस्ट रहेगा, वरना तो तुम खुद ही देख लेना। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगी और दिल ही दिल में काफी खुश हो रही थी। आफ्टर दैट गुजिन ने उसे बताया कि वो 15 दिन के लिए रिसर्च ट्रिप पर एक दूसरी सिटी जाने वाली है, जो कि जाना बहुत जरूरी था, इसलिए जान जियाओ मना नहीं कर पाई, जो कि बाहर ही खड़ी लिन साशा ने भी सुन लिया था। फिर जान जियाओ जब ऑफिस से बाहर आई तो असिस्टेंट ने उसे एक ड्रिंक पकड़ाई और इसने थैंक यू कहा, पर वो बोला कि ये मेरी तरफ से नहीं है, बल्कि मिस लिन साशा ने सबको ट्रीट दी। पर उसके जाने के बाद जान जियाओ ने वो बोतल वहीं पर रख दी और लिन साशा भी उसे देख रही थी। चैन को कॉल करके बताया कि हमारा काम हो गया। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं कि उसने बोतल पर ऐसा कुछ लगा दिया था ताकि जान जियाओ के फिंगरप्रिंट्स उस पर लगे रहे। नेक्स्ट सीन में जान जियाओ ने जाने की पूरी पैकिंग कर ली थी और फिर गुजिन को एक वॉइस मैसेज करते हुए कहती है कि आप फिक्र नहीं करें, मैं पूरी मेहनत करूंगी और आपको डाउन होने नहीं दूंगी। रिप्लाई में उसने सिर्फ एक ही वर्ड लिखा था, जो देखकर जान जियाओ को गुस्सा आ गया कि ये कितना खड़ूस इंसान है, पर देख लेना मैं भी इसका दिल जीत कर रहूंगी। पर गलती से उसने इस बात को रिकॉर्ड करके सेंड कर दिया था और जैसे ही उसने देखा तो जल्दी जल्दी से डिलीट करने लगी। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुजिन ने ये मैसेज देख लिया था और सुन भी लिया, साथ ही वो मैसेज डिलीट हो गया था। जबकि गुजिन सोच रहा था कि ये लड़की हर वक्त बच्चों वाली हरकतें क्यों करती रहती है। तभी असिस्टेंट लिंजी आकर उनसे कहता है कि बॉस, आपने बिल्कुल ठीक सोचा था, उन्होंने अपना अगला कदम तैयार रखा है, मगर आप मिस जान जियाओ को अपने प्लान के लिए यूज कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि गुजिन बोला कि मैं जानता हूँ ये गलत है, पर जैसे ही हमारा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा तो मैं उसे भी इसके लिए कंपेंसेट जरूर करूंगा। नेक्स्ट सीन हमें कुछ दिनों के बाद का दिखाया गया। चैन और लिन साशा रात के अंधेरे में चोरी छुपे जान जियाओ के घर जाते हैं। गुजिन भी वहाँ पर आ जाता है। असिस्टेंट उसे कहता है कि बॉस, आपने बिल्कुल ठीक सोचा था, ये लोग 8 मेथड्स ऑफ फ्रेग्रेंस की बुक लेने के लिए आए हैं। जिसके बाद ये दोनों ड्रोन के कैमरा के थ्रू इन पर नजर रख रहे थे, जबकि वो अंदर उसी फिंगरप्रिंट वाले मेथड का यूज करके उस सेफ को ओपन कर लेते हैं। गुजिन ने देखा कि घर में कोई और बंदा भी इंटर हो गया है, जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, और उधर वो दोनों जैसे ही सेफ को ओपन करने लगते हैं तो इस आदमी ने उसके गले पर चूड़ी रख दी। धीरे धीरे करके उन दोनों को घर से बाहर ले आता है और यहाँ से भागने के लिए कहा। गुजिन ने जब कैमरा को जूम किया तो उसके हाथ पर एक निशान देखा और कहने लगा कि ये तो वही आदमी है। फ्लैशबैक से हमें गुजिन के एक्सीडेंट का सीन दिखाया गया, जहाँ वो बहुत जख्मी था, पर तभी उसने धीमी आंखों से देखा कि कोई आदमी खड़ा था जिसके हाथ पर यही निशान था, और वो किसी को फोन करते हुए कहता है कि काम हो गया। प्रेजेंट में लिंजी बोला कि बॉस, ये आदमी बहुत सालों के बाद नजर आया है और आपने इसका बहुत वेट किया। चैन और लिन साशा वहाँ से भाग गए थे, जबकि वो आदमी अंदर आकर सेफ को चेक करने लगता है। दूसरी तरफ चैन को लिन साशा पर ही गुस्सा आ रहा था कि कहीं तुमने तो हमारा प्लान लीक नहीं किया, तुम बहुत यूजलेस हो, मैं जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ तो कुछ भी अच्छे से नहीं होता। गुस्से में वहाँ से चला गया और बेचारी लिन साशा की तो सारी मेहनत ही बेकार चली गई। इधर वो आदमी अभी सेफ देख ही रहा था कि तभी जान जियाओ भी घर पहुँच जाई और वो जल्दी जल्दी से चुप जाता है। लिंजी बोला कि ओ गॉड, मिस जान जियाओ कैसे इतनी जल्दी आ गई, उसे तो 15 दिन के बाद आना था। बॉस,
बॉस अगर आप कहो तो मैं अंदर जाऊँ क्या? गुजिन बोला कि नहीं, अगर हमने ऐसा कुछ भी किया तो जियान ज़ियाओ की जान खतरे में हो सकती है, हमें होश से काम लेना होगा। उधर जियान ज़ियाओ ने कुछ स्पाइसी खा लिया था तो वो जल्दी जल्दी फ्रिज से पानी पीने के लिए जाती है, जबकि वो आदमी भी आराम से चुप गया था क्योंकि हर तरफ अंधेरा ही होता है। तभी पीछे से कुछ आवाज आई तो जियान ज़ियाओ वापस से मुड़कर उस आदमी की तरफ आने लगती है और साथ ही डोर पर नॉक हुआ। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने गुजिन था जो उसे कहता है कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया था। जियान ज़ियाओ बोली कि इतनी रात में, खैर मैं आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, पर गुजिन उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच देता है और यहाँ जाने अनजाने में इन दोनों के बीच में किस हो गई। इसी मौके का फायदा उठाकर वो आदमी पीछे की तरफ से निकल गया था, जबकि जियान ज़ियाओ सोच रही थी कि इतनी रात में मिस्टर गुजिन ये करने के लिए आया था क्या। पर गुजिन उसे पुश करते हुए कहता है कि तुमने कितनी सारी मिर्चें खाई हैं, जल्दी से पानी लेकर आओ मेरे लिए। वो बोली कि ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। फिर पानी लाते हुए कहती है कि मुझे थोड़ी ना पता था कि हमारे बीच में किस होगी, पर आप इतनी रात को यहाँ करने क्या आए थे? गुजिन बोला कि मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि दरवाजे बंद रखो और टाइम से सो जाना। जो कहकर वो जाने लगा और जियान ज़ियाओ को बड़ा अजीब लग रहा था। उधर लिंजी ने बताया कि बॉस वो आदमी बहुत शातिर था, हमारे आदमी 2 ग्रुप में डिवाइड होकर उसे ढूंढ रहे थे मगर वो फिर भी बच निकला। गुजिन को उसके बच निकल जाने पर गुस्सा तो काफी आया, पर वो जानता था कि इस वक्त जियान ज़ियाओ की जान बचाना ज्यादा जरूरी था। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया जहाँ जियान ज़ियाओ अपने नए परफ्यूम स्टार एंड मून के लिए प्रेजेंटेशन दे रही थी, जो सबको काफी ज्यादा पसंद भी आया और सभी बैठे हुए एम्प्लॉइज उसकी तारीफ करने लगे। इवन कि गुजिन भी इम्प्रेस हो गया था। तभी लिन साशा खड़े होकर अपना परफ्यूम दिखाती है कि ये हमने सिंगापुर के एक बहुत ही फेमस परफ्यूमर से बनवाया है। चैन ने बताया कि उसने अब परफ्यूम्स बनाना छोड़ दिया है, मगर मेरे बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उसने ये परफ्यूम बनाया। उधर जियान ज़ियाओ ने जब उस परफ्यूम को स्मेल किया तो वो स्माइल करने लगी। साथ ही बताया कि इस परफ्यूम को 3 और परफ्यूम्स को मिलाकर बनाया गया है और वो कौन कौन से परफ्यूम है, उनकी कंपनीज और कंट्रीज का नाम भी बता दिया। वहाँ बैठे हुए एक एम्प्लॉय को भी ऐसा ही लग रहा था, पर चैन को इस बात पर गुस्सा आ गया कि तुम इस पर प्लेजरिज्म का इल्जाम कैसे लगा सकती हो। जियान ज़ियाओ बोली कि मैंने तो बस अपनी राय दी, अगर आप इस परफ्यूम को लॉन्च करना चाहते हो तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यकीनन आपको ही उठानी होगी। गुजिन ने उस परफ्यूम को लैब टेस्ट के लिए भिजवा दिया और फिर मीटिंग खत्म करके सबको वहाँ से जाने के लिए कहता है। तभी जियान ज़ियाओ ने उसे 1 मिनट रुकने के लिए कहा, जबकि बाकी सब वहाँ से जाने लगे। फिर उसे पूछने लगी कि मिस्टर गुजिन, कल रात जो कुछ भी हुआ क्या मैं जान सकती हूँ कि उसका क्या मतलब था? साथ ही वो बड़ी खुश भी हो रही थी, जबकि गुजिन बोला कि कल रात क्या हुआ था? ओह अच्छा, वो बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो कहकर वो चला गया। जबकि जियान ज़ियाओ को गुस्सा आया कि इतनी लंबी किस भला मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे हो सकती है। तभी चैन वहाँ पर आते हुए कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे अंकल को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हो, पर इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो पहले से ही एक फेमस चेलिस्ट को पसंद करते हैं जिसके आगे तुम कुछ भी नहीं। इधर जियान ज़ियाओ सोचने लगी कि अच्छा, तभी तो मैं कहूँ कि इस पर मेरा असर क्यों नहीं हो रहा। और इस कमबैक ने भी कोई काम की इन्फॉर्मेशन तो दी, जिसके बाद वो उसे कहती है कि हाँ तुमने ठीक समझा, मैं तुम्हारे अंकल को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी, फाइनेंशियली और फिजिक में तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। इस पर चैन को गुस्सा आ गया और उसे बातें सुनाते हुए वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में वांग ने उस फेमस चेलिस्ट की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल दी थी और बताया कि उसने तो 3 साल पहले ही अपना करियर छोड़ दिया था, पर क्यों छोड़ा इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। जियान ज़ियाओ ने भी जब गुजिन की पिक्चर उस लड़की के साथ देखी तो वो कहती है कि इस खड़ूस इंसान को मैं पहली बार किसी के साथ इतना हंसते हुए देख रही हूँ। वांग बोला कि तुमने भी तो बचपन में चीलो सीखने की कोशिश की थी ना, मुझे तो लगता है कि ऊपर वाला भी तुम्हारी मदद करना चाहता है, अगर तुम चाहो तो अभी भी उसका दिल जीत सकती हो। पर जियान ज़ियाओ को समझ नहीं आती कि क्या करूं। तभी उसे वो कमेंट्स दिखाई देने लगे कि क्यों ना तुम उस फेमस चिलिस्ट याओ याओ की सब्स्टिट्यूट बन जाओ। यह आइडिया उसे भी काफी पसंद आया। अब वो जल्दी जल्दी से याओ याओ की तरह ड्रेसअप होने लगी और ये इन्फॉर्मेशन भी निकाल ली थी कि हर फ्राइडे को गुजिन एक रेस्टोरेंट जाता है। अगले ही सीन में जियान ज़ियाओ भी उस रेस्टोरेंट पहुंच आई थी और मोबाइल से ही उसने उस ट्यून को स्टार्ट कर दिया था, जबकि वो गुजिन के सामने ऐसे परफॉर्म कर रही थी जैसे कि वो प्ले कर रही है। दिल ही दिल में खुश भी हो रही थी कि यकीनन वो इम्प्रेस हो गया होगा, पर तभी इस चिलो की एक स्ट्रिंग टूट जाती है, जो देखकर गुजिन को हंसी आने लगी क्योंकि वो समझ गया था। और जियान ज़ियाओ भी एम्बेरस हो गई, जल्दी जल्दी से जाकर फोन को बंद कर दिया। बहुत ही एम्बेरस भी थी। कमेंट्स में भी सब उसे डांट रहे थे कि तुम इतना बेवकूफी वाला काम कैसे कर सकती हो,
अब वो जा रहा है, जल्दी से पकड़ो उसे और एक्सप्लेनेशन दो। जियान जियाओ भी जल्दी से उसके पीछे आकर उसे एक्सप्लेनेशन देने लगती है, पर वो बोला कि ऐसा लगता है तुम मेरे पास्ट के बारे में बहुत ज्यादा जानती हो। साथ ही उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और पूछने लगा कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो? याद रखना कि मुझे इस तरह की ट्रिक से नफरत है और उसकी तरह बनना बंद कर दो। तभी गुजिन को अपने बड़े भाई की कॉल आ गई कि डैड बेहोश हो गए हैं, जल्दी से घर आ जाओ। जो सुनकर वो जाने लगा था, जियान जियाओ बोली कि मैं आपको गाड़ी तक ड्रॉप कर देती हूँ। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 5th एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड के शुरुआत में जियान जियाओ गुजिन को उसके घर तक छोड़ने के लिए आई थी। बड़ा भाई उसे देखते साथ ही कहने लगा कि देखो ना, डैड अचानक से ही बेहोश हो गए थे। डॉक्टर चेक करने के लिए आए थे, उन्होंने कहा कि ज्यादा परेशानी की बात नहीं है, थोड़ी देर में होश में आ जाएंगे। गुजिन ने जब टेबल पर पड़े खाने के प्लेट को देखा तो वो कहता है कि अच्छा, अगर ज्यादा कुछ सीरियस नहीं है तो फिर मैं चलता हूँ। और तभी डैड उठते हुए कहने लगे कि रुको जरा, तुम मुझे अपने फादर भी मानते हो कि नहीं? चैन के फादर फौरन उनको संभालते हुए कहते हैं कि डैड आप प्लीज काम डाउन रहे। जबकि डैड गुजिन से कहने लगा कि कैंगमा फार्मा की मिस मा चिंग के साथ मेरी मीटिंग फिक्स कराओ। मैं उसकी बेटी के साथ तुम्हारी शादी करवाना चाहता हूँ, क्योंकि ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत अच्छा प्रपोजल है। जियान जियाओ ने जब देखा कि ये कुछ पर्सनल बातें शुरू हो गई है तो झुकते हुए कहने लगी कि मिस्टर गुजिन, मैं अब चलती हूँ। जबकि गुजिन ने उसका हाथ पकड़ते हुए रोक लिया और कहने लगा कि डैड ये मेरी गर्लफ्रेंड है जियान जियाओ। जो सुनते साथ ही वो समझ गई थी कि ये मुझे शील्ड की तरह यूज करना चाह रहा है, पर कोई बात नहीं, मैं भी इसका साथ दूंगी। साथ ही उसका हाथ पकड़ लिया था क्योंकि वो चैन को नीचा दिखाना चाहती थी। इधर बड़े भाई डैड से कहते हैं कि आप हमेशा से चाहते थे ना कि गुजिन की भी कोई गर्लफ्रेंड हो, अब उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है तो आपको खुश होना चाहिए। डैड को भी इसमें कुछ बुरा नहीं लगा, बल्कि उन्होंने जियान जियाओ से उसकी फैमिली के बारे में कुछ सवाल किए। पर इधर चैन कहता है कि ये आपको बेवकूफ बना रही है, ये लड़की तो। गुजिन ने फौरन से जवाब दिया कि मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ ही कॉलेज में पढ़ती थी और तुम दोनों का क्या रिलेशनशिप था ये भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। जो सुनकर वो खामोश हो गया। इसके बाद गुजिन जियान जियाओ को लेकर वहाँ से चला गया था और मॉम चैन को अपने साथ साइड पर ले आई थी, ये कहने के लिए कि अब तुम्हारे अंकल की गर्लफ्रेंड है, पर अब ग्रैंडपा की ये ख्वाहिश तुम पूरी करो, मिस मा चिंग की बेटी के करीब आओ और इस तरह कंपनी में तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। इस पर चैन कहता है कि मॉम, मैं उस लड़की मायू को देख चुका हूँ, वो मेरे टाइप की बिल्कुल भी नहीं। पर मॉम ने उसे डांटना शुरू कर दिया कि मेरे घर की बहू सिर्फ वही बनेगी, इसके बाद चाहे तुम जितनी मर्जी गर्लफ्रेंड्स रख लेना। और क्या मुझे नहीं पता कि तुम्हारा उस सेक्रेटरी लिन साशा के साथ क्या कुछ चल रहा है, पर खबरदार अगर तुमने उसे वाइफ बनाने की कोशिश भी की। चैन बोला कि अरे मॉम आप फिक्र नहीं करे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। दूसरी तरफ गुजिन जियान जियाओ को कपल कॉन्ट्रैक्ट पकड़ाता है इसे पढ़ने के लिए और साइन करने के लिए कहा। उसे पढ़ने के बजाय वो दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि यकीनन ये मेरे लिए फील करने लगा है। अब डायरेक्टली कह नहीं सकता तो इसने कॉन्ट्रैक्ट का बहाना बना दिया, लेकिन इस पर साइन करने से पहले वो कहती है कि मेरी एक शर्त है, हम दोनों एक ही घर में रहेंगे। गुजिन बोला कि क्या, ऐसा सोचना भी मत, लेकिन वो भी बहुत चालू थी कि ठीक है फिर अगर आपको नहीं मंजूर तो मैं जा रही हूँ। इधर गुजिन ने उसे रोक लिया था कि अच्छा ठीक है, अपना सामान पैक कर लेना। अब उसने भी खुशी खुशी से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वांग उसकी पैकिंग करवाने में हेल्प कर रहा था, पर उसके नाइट ड्रेस को साइड पर पहनते हुए कहता है कि इससे तुम उसको सेड्यूस कैसे करोगी? याद रखना कि तुम दोनों कुछ टाइम के लिए ही साथ रहने वाले हो और तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना होगा। इसलिए सबसे पहले तो ये अल्कोहल रखो, ये तुम्हें कवरेज देगा। और दूसरा ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए सेक्सी पजामा भी रेडी कर रखा है। नेक्स्ट सीन में जियान जियाओ गुजिन के घर अपना सामान ले आई थी और उसे पूछती है कि आपका रूम कहाँ है, मैं अपना सामान रखवा दूं। पर वो बोला कि मैंने मिस लियू को कहकर तुम्हारे लिए गेस्ट रूम तैयार करवा दिया है। ये सुनने में जियान जियाओ को कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगा। वो कहती है कि चाहे हम दोनों कपल होने की एक्टिंग कर रहे हैं, पर अगर हम सेपरेट रूम्स में रहेंगे तो जल्दी ही एक्सपोज हो जाएंगे। गुजिन कहता है कि ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन मेरे रूम में रहने के लिए तुम्हें मुझे पे करना होगा। अब फौरन से जियान जियाओ ने यू टर्न ले लिया कि हाँ कोई बात नहीं, हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट कपल है, इसलिए मैं गेस्ट रूम में ही रह लेती हूँ। थोड़ी देर के बाद उसने खाना टेबल पर रख दिया था और वो अल्कोहल भी ले आई जो कि वांग ने उसे कवरेज देने के लिए दी थी। गुजिन को अपने साथ खाना खाने के लिए फोर्स करती है कि आज हमारा साथ रहने का पहला दिन है तो आपको मेरे साथ खाना तो खाना ही होगा। फिर उसे थैंक यू करने के लिए
बाय वन टोस्ट पीती रही कि ये मुझे अपनी कंपनी में जॉब देने के लिए और ये मुझे चेंग से बचाने के लिए और ये वाला साथ खुशी से रहने के लिए, जबकि गुजिन सिर्फ उसे ऑब्जर्व कर रहा था और मुश्किल से उसने सिर्फ एक ही घूंट लिया। तभी जानजिया उसे यहाँ पर वेट करने के लिए कहती है और खुद रूम में चली गई। तभी गुजिन को असिस्टेंट लिंजी की कॉल आई, बताया कि बॉस आपने बिल्कुल ठीक सोचा था, ली फेंग ने अपनी चाल चल दी और चेंग को मायू से कांटेक्ट करने के लिए भेज दिया। गुजिन बोला कि बस मैं यही चाहता था और अब इनको रंगे हाथों पकड़ना कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं। उधर जानजिया वो सेक्सी पजामा पहनकर आ गई थी। गुजिन के करीब आते हुए पूछने लगी कि किसको रंगे हाथों पकड़ना चाहते हो, क्या तुम्हारे आसपास बहुत सारे दुश्मन हैं? गुजिन बोला कि हाँ बहुत सारे दुश्मन हैं और अगर तुम चाहो तो अभी भी इस डील से पीछे हट सकती हो। पर वो इसके चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं आपको उन सभी दुश्मनों से प्रोटेक्ट करूंगी। साथ ही वो टून हो गई थी। इधर गुजिन सोच रहा था कि ये लड़की भी क्या चीज है। आफ्टर दैट गुजिन उसे उठाते हुए उसके रूम में ले आया था। उसके बेड पर लिटाते हुए वापस जाने ही लगता है कि इधर जानजिया नीचे गिर गई थी। वो बेचारा फिर से आया, इसे उठाकर बेड पर लेटाया और जाते हुए देखा तो वो फिर से गिर गई थी। कई बार तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एट द एंड उसे ड्राइंग रूम में भी जानजिया के गिरने की आवाज आई, जबकि वो नीचे जमीन पर पड़ी हुई थी और उसने देखा कि कोई उसके करीब आ रहा है। ब्लरी आईज की वजह से उसे पहचान नहीं पाई थी, पर बाद में उसने देखा कि वो गुजिन है जो उसे बेड पर लेटाते हुए वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ चेन लिन साशा को अपने दुख सुना रहा था कि अब वो मेरे अंकल के साथ है तो यकीनन वो 8 मेथड्स ऑफ फ्रेग्रेंस की बुक भी उसे दे देगी। आखिर उस गुजिन को ही सब कुछ क्यों मिल जाता है? मेरा डैड इस फैमिली का बड़ा बेटा है, लेकिन फिर भी वो पोजीशन गुजिन को मिली। लिन साशा उसे काम डाउन करते हुए कहती है कि अगर हम जानजिया को इस दुनिया से गायब करवा दे तो वो बुक गुजिन को भी नहीं मिल पाएगी। चैन को ये बात कुछ समझ नहीं आई तो लिन साशा ने समझाया कि कुछ दिनों में गुजिन हांगकांग जाने वाला है बिजनेस ट्रिप पर। हम उसी मौके का फायदा उठाकर जानजिया का काम तमाम कर देते हैं। अब चैन भी समझ गया था। वो कहता है कि हर खूबसूरत लड़की का दिमाग इतना तेज कैसे चल सकता है। फिर दोनों के बीच में किस हुई। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। जानजिया को जब होश आया तो उसे कल रात के बारे में याद आ रहा था, पर वो सोचती है कि ये यकीनन मेरा ख्वाब होगा क्योंकि गुजिन तो चल ही नहीं सकता। फिर जैसे ही रूम से बाहर आ रही थी तो उसने गुजिन को वॉशरूम में देख लिया था। फौरन से पीछे हट गई, वो भी नीचे गिर पड़ा। जानजिया उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि वो इसे अपनी दोनों आंखें बंद करने के लिए कह रहा था। क्योंकि वो भारी था इसलिए जानजिया के लिए उसे उठाना मुश्किल था। इस तरह दोनों के बीच में नोकझोंक चलती रही और आखिरकार दोनों के बीच में अनएक्सपेक्टेड किस हो गई। गुजिन उसे पीछे की तरफ पुश करते हुए कहता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट का क्लॉज नंबर 15 नहीं पढ़ा क्या? पार्टी ए पार्टी बी को फिजिकली टच नहीं कर सकती, सबसे पहले जाकर उस कॉन्ट्रैक्ट को मेमोराइज करो। जानजिया को गुस्सा आने लगा कि एक तो मैं इसकी हेल्प कर रही हूँ और ऊपर से इसका बिहेवियर तो देखो, पर फिर भी उसे अच्छे से बात करते हुए कहती है कि ठीक है मैं मेमोराइज कर लूंगी, अब मुझे अपनी हेल्प करने दो। जबरदस्ती उसके कपड़े पहनाना शुरू कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में आंटी ल्यू बेंजोइन इंसेंस रखने ही लगी थी और जानजिया पूछने लगी कि ये क्या है, क्या मैं इसे देख सकती हूँ? आंटी ल्यू ने बताया कि यंग मास्टर इसे गुड स्लीप के लिए यूज करते हैं, ये लो तुम इसे चेक कर सकती हो। जानजिया ने जब उसे स्मेल किया तो इसमें किसी और चीज की भी स्मेल आ रही थी, जिसके बाद वो गुजिन के पास आकर उसे पूछने लगी कि क्या मैं जान सकती हूँ आपने ये बेंजोइन इंसेंस कहाँ से ऑर्डर किया? वो बोला कि हांगकांग से और मेरे बहुत ही ट्रस्टवर्दी दोस्त ने भिजवाया है। जिस पर जानजिया बोली कि अगर मैं ये कहूँ कि इसमें किसी और चीज की मिलावट है जिसका एक्सेसिव यूज हार्ट बीट को फास्ट करना और हेडेक क्रिएट करना है तो क्या आप मेरा यकीन कर लोगे? इस पर गुजिन ने लिंजी को कॉल करके इसे टेस्ट करवाने के लिए कहा। जानजिया कहती है कि ऐसा लग रहा है आपके आसपास आपके बहुत सारे दुश्मन हैं, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? जिस पर वो बोला कि तुमने ऑलरेडी ही बहुत कुछ कर दिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जाते जाते जानजिया उसे देखने लगी और सोच रही थी कि दोस्त ने भी इसे चीट किया, इसे कितना बुरा फील हो रहा होगा। इसलिए वापस उसके पास आते हुए कहने लगी कि मिस्टर गुजिन मैं आपके लिए ऐसा एसेंस बना सकती हूँ जिससे कि आपको अच्छी नींद आए। गुजिन भी इसके लिए राजी हो गया था क्योंकि चाहे वो बता नहीं रहा पर दिल ही दिल में वो बहुत बुरा फील कर रहा था। अगले सीन में जानजिया उसकी अच्छी नींद के लिए सेंस बना रही थी और साथ ही साथ उसे पूछ रही होती है कि आपको किस चीज की सेंट सबसे ज्यादा पसंद है। गुजिन ने उसे अपनी पसंद बताई कि मुझे किस चीज की सेंट पसंद है और इसके बाद जानजिया उसे एक्सप्लेन कर रही थी कि ये क्या है और ये किस तरह से काम करने वाले हैं। फिर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग उन सबको एक साथ कंबाइन कर रही थी ताकि वो इसे एक अच्छा सा स्लीपिंग
वर्किंग सेंस बना सके। ये सब कुछ करते हुए गुजिन उसे बहुत प्यार भरी नजर से देख रहा था और उसे काफी अच्छा भी फील हो रहा होता है। एट द एंड जब वो सेंस बन चुका तो गुजिन उसे हाथ लगाकर टच करना चाह रहा था, जबकि जियान ज़्याओ ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया कि नहीं, आप इसे टच नहीं कर सकते। एक दिन के लिए इसका इसी शेप में सूखना जरूरी है। पर इस बार टच करने पर गुजिन ने उसे कुछ भी नहीं कहा। ये सोचकर जियान ज़्याओ को दिल ही दिल में अच्छा लग रहा था। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 6th एपिसोड की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में आंटी लियू किसी आदमी से बात करते हुए कह रही थी कि जी मैं आपका काम कर दूंगी। और दूसरी बात ये कि यंग मास्टर चेन ने भी मुझे अप्रोच किया। वो चाहते हैं कि मैं उन्हें 8 मेथड्स ऑफ फ्रेग्रेंस की बुक ढूंढ कर दूं। पर वो आदमी कहता है कि चेन को इग्नोर करो और जैसा मैंने करने को कहा है बिल्कुल वैसा ही करना। इसके बाद आंटी लियू वही वाला इंसेंस दोबारा से गुचेन के रूम में रख रही होती है। तभी जियान ज़्याओ ने आकर उनको मना कर दिया कि आज के बाद से मेरा बनाया हुआ एसेंस यहाँ पर रखा जाएगा। आखिर मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ तो मैं ही तय करूंगी कि उसके लिए क्या बेस्ट है और क्या नहीं। नेक्स्ट सीन में वो गुजिन के पास आती है। उसे काम करते हुए देखकर उसके हाथ से टैब ले लिया था और सोने के लिए कहा। अपना एसेंस उसके रूम में लगाने के साथ साथ बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऑन कर दिया था ताकि उसे अच्छी नींद आए। और लाइट भी बंद करना चाह रही थी पर गुजिन ने मना कर दिया कि लाइट बंद मत करो। अब वो पूछने लगी कि क्या तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, जबकि गुजिन बोला कि तुम कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मुझसे सवाल नहीं कर सकती। तो उसने लैंप को उठाकर थोड़ा दूर लगा दिया कि अच्छा ठीक है, ये लैंप यहाँ पर लगा रहेगा तो तुम्हें नींद अच्छी आएगी। इसके बाद दोनों ही लेट गए थे और गुजिन को सुकून से लेटे हुए देखकर जियान ज़्याओ को काफी अच्छा फील होने लगा। अगली सुबह लिंजी ने गुजिन को बताया कि बॉस लैब टेस्ट के बाद पता चला कि आपके इंसेंस में मिलावट की गई थी और उसी इंसान ने की है। क्या आप चाहते हो कि मैं उसे सबक सिखा दूं, क्योंकि हमें ट्रांजैक्शन के एविडेंस भी मिल गए। ये सुनकर गुजिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया पर वो कहता है कि अभी नहीं, अभी सही वक्त नहीं आया। मायू और चेन की क्या अपडेट है? लिंजी ने बताया कि सब कुछ आपके प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। वो दोनों आज साथ कॉफी पीने गए हैं और मैंने मिस जियान ज़्याओ को कॉफी लेने के लिए उसी रेस्टोरेंट में भेज दिया है। इधर जियान ज़्याओ अभी कॉफी ले ही रही थी कि तभी उसकी नजर चेन पर पड़ी जो कि उस लड़की को सेड्यूस कर रहा था, जो देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और आगे जाकर उसे सबक सिखाना चाहती थी। पर तभी बुलेट कमेंट्स उसे कहने लगे कि अरे पगली, तुम खुद को इसमें इन्वॉल्व क्यों कर रही हो? लिन साशा है ना इसे सबक सिखाने के लिए। चेन ने मायू को अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए राजी कर लिया था और साथ ही उसे फोरहेड पर किस करता है। इधर जियान ज़्याओ ने भी जल्दी जल्दी से उन दोनों की पिक्चर ले ली, साथ ही लिन साशा को भेज दी, जो देखते साथ ही उस रेस्टोरेंट के बाहर आ गई थी क्योंकि वो चेन के बच्चे की माँ बनने वाली है। उन दोनों को देखते साथ ही वो चेन से पूछने लगी कि ये लड़की कौन है। मायू ने खुद ही बता दिया कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ और ये सुनने के बाद तो उसने हंगामा खड़ा कर दिया। मायू को जब अंदाजा हुआ तो वो चेन का फूल उसके मुंह पर फेंककर वहाँ से चली जाती है और इधर चेन ने लिन साशा को धक्का दे दिया कि अपनी बकवास बंद रखो। इसी दौरान उसका मिसकैरेज हो जाता है, जो कि चेन ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और ना ही उसे इस बारे में पता था। अगले सीन में डॉक्टर ने लिन साशा को बुरी खबर सुनाई कि शायद तुम कभी भी माँ ना बन पाओ और हाँ, कोई तुमसे बात करना चाहता है, जो कि चेन की मदर थी। वो लिन साशा से कहती है कि मैंने तुम्हारे अकाउंट में 5 लाख सेंड कर दिया है। तुम्हारे और चेन के बीच में जो कुछ भी था उसे यहीं पर खत्म समझो और वो तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। ये सब बातें लिन साशा को बहुत हर्ट कर देती है। नेक्स्ट सीन में लिंजी ने बॉस से पूछा कि आपको क्यों लगता है कि मिस जियान ज़्याओ उसे अच्छा सबक सिखा देगी, जिस पर वो बोला कि पिछली बार उसने कुशान जेट का फार्मूला तक डिस्क्लोज कर दिया था और इस बार तुम्हें लगता है क्या कि वो उसे जाने देगी? खैर, ध्यान रखना कि आज के दिन मुझे कोई भी डिस्टर्ब ना करे, वो बुढ़ा भी नहीं। दूसरी तरफ ऑफिस में सब देख रहे थे कि एक ऑनलाइन पोस्ट में मिस लिन साशा ने गुचेन को धोखेबाज कहा है। आखिर इन दोनों के बीच में क्या हुआ होगा? इधर चेन ग्रैंडपा को सफाइया दे रहा था कि वो लड़की झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जबकि ग्रैंडपा ने उसे 6 महीने के लिए कंपनी से सस्पेंड कर दिया। इस पर चेन को गुस्सा आ गया कि आखिर आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे डैड इस घर के बड़े हैं लेकिन आपने कंपनी का चेयरमैन बना दिया अंकल को। उसके डैड गु शेनशी ने फौरन से इसे बकवास बंद करने के लिए कहा और अपने डैड से भी सॉरी करके उसे वहाँ से भेज देता है। फिर चेन के पीछे आकर उसे प्यार से समझा रहा था कि बेटा जो कुछ भी है उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लो और अपने अंकल के साथ अच्छे से काम करो। जबकि चेन गुस्से में गिलास फेंकते हुए बोला कि मुझे सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं चाहिए बल्कि पूरा योगी ग्रुप चाहिए, क्योंकि इस पर सिर्फ आपका हक है। ये कहकर वो चला गया। इसके बाद उस माइस्टीरियस पर्सन को दिखाया गया। उसे उसके बॉस की कॉल आई जो बता रहा था कि वो लड़की जियान ज़्याओ हर बार मेरा प्लान खराब कर देती है, इस बार उसका काम ही तमाम कर दो। अगली सुबह कंपनी में हलचल मची हुई थी कि मिस लिन साशा को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। इवन कि उसकी फैमिली ने भी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि वो मेंटली इल है और उसने खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। यहाँ एक लड़की बोली कि उनकी फैमिली तो
है ही लालची, वो सिर्फ मिस लिन साशा की सेविंग्स को हड़प करना चाहते हैं। जियान जियाओ सोच रही थी कि जो मेरे साथ होना था वो लिन साशा के साथ हो गया। दूसरी तरफ लिन साशा जियान जियाओ के लिए एक लेटर लिख रही थी कि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरे भाई को प्रायोरिटी दी, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, लेकिन बस अपने पेरेंट्स को ये बात प्रूव करना चाहती थी कि उनकी बेटी भी किसी से कम नहीं। वो एक अमीर आदमी से शादी करके अपने और अपनी फैमिली के हालात बदल सकती है। जबकि ये लेटर उसे देने के बजाय उसने पाड़ दिया था और अपनी हालत पर ही उसे रोना आ रहा था। नेक्स्ट सीन में गुजिन एक साइड एरिया पर आया था और यहाँ उसे अपनी मॉम याद आ रही होती है कि तभी उसने दरख्त के पीछे किसी का साया देखा तो उसे सामने आने के लिए कहता है, जो कोई और नहीं बल्कि जियान जियाओ थी। उसने झूठ बोला कि मैं बस यहाँ से गुजर रही थी। गुजिन बोला कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती हो, तो वो बोली कि असल में मैं आपको कंपनी देना चाहती थी। फाइनली गुजिन ने बताया कि आज मेरी बर्थडे है, पर उसके विश करने से पहले ये भी बता देता है कि आज के दिन ही मेरी मॉम की डेथ हुई थी। उस बेचारी की तो बोलती ही बंद हो गई। गुजिन बता रहा था कि मेरी मॉम को गुजरे हुए बहुत साल हो गए, अब तो शायद मैं उनका चेहरा भी भूलने लगा हूँ। पता है क्या, मैंने फ्रेग्रेंस डिपार्टमेंट क्यों बनाया? क्योंकि जो खुशबू मुझे मेरी मॉम से आती थी शायद मैं उस खुशबू को कभी ढूंढ पाऊँ। गुजिन ने पूछा कि वो कैसी खुशबू थी, जिस पर ये बोला कि बिल्कुल कॉटन के जैसी, वार्म, कोजी। लेकिन खैर ये सब कुछ मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? मुझे तुमसे कोई सिंपैथी नहीं चाहिए। अगर यहाँ आ गई हो तो खामोशी से खड़ी रहना। अब बेचारी जियान जियाओ भी क्या ही कर सकती थी सिवाय खामोश होकर खड़े रहने के। गुजिन ने जब उसे मच्छरों से लड़ते हुए देखा तो आखिरकार उस पर तरस खाकर अपने पास बुला लेता है और अपने पास बिठाकर उसके हाथों पर मेडिसिन लगाने लगा। यहाँ उसकी हरकतों पर इससे हंसी आ रही थी और जियान जियाओ ने जब उसे स्माइल करते हुए देखा तो कहने लगी कि शुक्र है मेरी इतनी मेहनत फजूल में तो नहीं गई। वैसे हैप्पी बर्थडे टू यू। नेक्स्ट सीन में लिंजी ने बताया कि बॉस आपके हांगकांग की टिकट बुक हो गई है, जबकि इधर जियान जियाओ अपने पर्स में कुछ ढूंढ रही थी। गुजिन बोला कि ये रहा तुम्हारा हेयर बैंड। जियान जियाओ भी हैरान हो गई कि ये आपके पास क्या कर रहा था। इसके बाद गुजिन कहता है कि मैं हांगकांग जा रहा हूँ, तुम अपना बहुत ख्याल रखना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। जाने से पहले जियान जियाओ ने उसके लिए खाना पैक करके दिया। गुजिन बोला कि मुझे हक करो, आखिर तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो सबके लिए ये कन्विंसिंग तो लगना चाहिए। जियान जियाओ ने भी उसे कहने पर उसे हक कर दिया और काफी खुश भी हो रही थी। इधर लिंजी ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया था। बुलेट कमेंट्स भी इन दोनों को देखकर कहते हैं कि अरे वाह कितना रोमांटिक लग रहा है। पर जियान जियाओ तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं क्योंकि चैन तुम्हारे लिए आ रहा है। ये बात उसे कुछ समझ नहीं आई, मगर गुजिन के जाने के बाद वो अभी अंदर जा ही रही थी कि उससे पहले ही वहाँ पर चैन आ जाता है और उसे बेहोश करके अपने साथ ले जाने लगा। इसके बाद मेंटल हॉस्पिटल का सीन दिखाया गया। चैन उसे यहाँ पर ले आया था और जियान जियाओ को जब होश आया तो उसे अंदर ले जाया जा रहा था। वो कहती है कि तुम लोग कौन हो, छोड़ो मुझे, यहाँ क्यों लेकर आए हो? और डॉक्टर्स ने उसे पागल कहा और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए कहा। इधर बुलेट कमेंट्स कह रहे थे कि चाहे देर से ही सही, लेकिन ये मेंटल हॉस्पिटल वाला सीन तो आ ही गया। इंजेक्शन लगने के साथ ही जियान जियाओ बेहोश हो जाती है और चैन को कॉल करके बताया गया कि आप फिक्र नहीं करो, जैसा आपने करने को कहा था बिल्कुल वैसा ही कर दिया गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुजिन ने ये सब कुछ कैमरा के थ्रू देख लिया था क्योंकि उसे पहले से ही इस सब चीजों की खबर थी। लिंजी बोला कि आपने मिस जियान जियाओ के हेयर बैंड में जो ट्रैकर लगाया था उसके अकॉर्डिंग इस वक्त वो एक मेंटल हॉस्पिटल में है। यहाँ गुजिन ने जियान जियाओ का दिया हुआ गिफ्ट ओपन किया जिसमें एक वॉइस क्लिप था कि आपकी मॉम की खुशबू कैसी है ये तो मैं नहीं जानती, पर जैसे आपने एक्सप्लेन किया मैंने उसके अकॉर्डिंग एक परफ्यूम बनाया है और इसे मदर्स लव का नेम दिया। गुजिन ने जब उस परफ्यूम को स्मेल किया तो ये बिल्कुल वैसी ही खुशबू थी जो हमेशा उसे अपनी मॉम के पास से आई और अब उसे अपनी मॉम की याद आने लगी थी। अब अचानक से ही उसे जियान जियाओ पर बहुत प्यार आने लगा और उसके साथ गुजारे हुए लम्हे याद आ रहे थे जब उसने कहा था कि मैं हमेशा आपको प्रोटेक्ट करूंगी और आते हुए इसको हग भी किया था। अब वो फौरन लिंजी से कहता है कि वापसी की टिकट बुक कराओ, जिस पर लिंजी बोला पर बॉस वो आदमी अभी तक आपके सामने नहीं आया जिसका आपको इंतजार है। इसके बावजूद भी वो व्हील चेयर से खड़ा हो गया था और वापसी की टिकट बुक करवाने के लिए कहा। नेक्स्ट सीन में बेचारी जियान जियाओ के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा था। इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए वो मेडिसिन खाने को हाँ कर देती है। नर्स के सामने तो उसने मेडिसिन खा ली थी, पर जैसे ही नर्स वहाँ से गई तो ये मुंह से निकालकर बाहर फेंक देती है और फिर वहाँ से भागने का कोई रास्ता ढूंढने लगी। यहाँ इतने सारे पागलों के बीच में उसे काफी डर भी लग रहा था, पर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती और उसे एक आंटी की आवाज सुनाई दी जो कि किसी से जॉब ढूंढने के बारे में बात कर रही थी। जियान जियाओ ने उनको लालच दे दी कि अगर आप मुझे अपने फोन से कॉल करने दे
दे दे तो मैं योगी ग्रुप में आपकी जॉब लगवा सकती हूँ। जो सुनकर आंटी ने भी इसे अपना फोन दे दिया था और ये जल्दी जल्दी से गुजिन को कॉल मिलाने लगी, जबकि गुजिन ने इसकी कॉल काट दी और आंटी इसे दोबारा ट्राई करने ही नहीं देती कि तुम मुझे बेवकूफ बना रही थी क्या। इससे पहले कि वो आंटी डॉक्टर्स को बुला लेती, जानजिया वहाँ से चली गई और उसने बाहर आकर देखा कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, जबकि थोड़ी देर पहले तो बहुत सारे लोग थे। ऊपर से वही आदमी जिसने गुजिन का एक्सीडेंट करवाया था वो हाथ में तार लिए इसके करीब आ रहा था और उसे देखकर तो ये और भी ज्यादा डर गई और वहाँ से भागने लगी। मगर गेट खोलने से पहले ही उस आदमी ने इसे पकड़ लिया था और इसके गले में तार डालकर इसे मारना चाह रहा होता है। किस्मत से एक पेशेंट रूम से बाहर आ गया जिसने उस आदमी को देखकर उस पर हमला कर दिया था और इस तरह जानजियाओ की उससे जान छूट गई। वो जल्दी जल्दी वहाँ से भाग निकली। सबसे पहले तो उसने इमरजेंसी अलार्म बजाया ताकि सब लोग जमा हो जाए और फिर डॉक्टर्स का कोट पहनकर उसने गार्ड्स को अंदर जाने के लिए कहा कि एक पेशेंट ने मुसीबत खड़ी कर दी है। उनके यहाँ से जाते ही इसे भी बाहर की तरफ भागने का मौका मिल गया, पर जल्दी ही डॉक्टर्स को पता चल गया था और वो गार्ड्स को उसके पीछे भागने के लिए कहते हैं। गार्ड्स के साथ साथ कुछ डॉक्टर्स भी उसके पीछे भाग रहे थे और वो आगे की तरफ भागती रही। काफी ज्यादा थक भी चुकी है। थोड़ा दूर जाने के बाद अब तो उसे भागा भी नहीं जा रहा था और थकने की वजह से वहीं पर नीचे गिर गई। उसके पीछे भागने वाले भी सब अब काफी ज्यादा थक चुके थे, पर फाइनली वो जानजियाओ तक पहुंच गए। इससे पहले कि वो लोग इसे पकड़ पाते तभी सामने की तरफ से गाड़ी की लाइट्स ऑन हुई और वहाँ से एक लड़का इनकी तरफ आने लगा जो कोई और नहीं बल्कि गुजिन था। उसे देखकर जानजियाओ की आंखों से आंसू आने लगे और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 7th रिव्यू कमेंट्री की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहां गुजिन अचानक से वहां पर आ गया था और इधर जानजियाओ को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। वो आंखें पाड़ पाड़ कर उसे देखती रही, जबकि गुजिन उसे इग्नोर करके पहले उन सभी आदमियों का काम तमाम करता है और फिर इसके पास आया जो कि अभी भी इसे घूरती आंखों से देखी जा रही थी। कुछ भी कहने के बजाय उसने जानजियाओ को एक स्वीट सी किस कर दी और शायद अब उसे अपनी आंखों पर यकीन आ गया हो। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का दिखाया गया। जानजियाओ उसे अपने बारे में बताने के बजाय कि मुझ पर क्या कुछ गुजरी, वो उससे उसकी टांगों के बारे में सवाल कर रही थी कि क्या तुमने हांगकांग से सर्जरी करवाई, तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा ना। उसे हक करते हुए कहती है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम बिल्कुल ठीक हो और हाँ, जिसने मुझे किडनैप करवाया था यकीनन वो चैन ही होगा, मैं 100% यकीन के साथ कह सकती हूँ। गुजिन जो कि पहले से ही सब कुछ जानता था, वो इसकी नॉन स्टॉप बातों को बंद करने के लिए कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ और मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम बस खाना खाओ। उधर चैन को भी इस सब के बारे में खबर हो गई थी और अब वो कंट्री से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन असिस्टेंट लिंजी उसे पकड़कर गुजिन के पास ले आया था। उसने जब अपने अंकल को पैरों पर खड़े हुए देखा तो उसे कांग्रेचुलेशंस कहता है, मगर गुजिन सीधा सीधा पॉइंट की बात करते हुए कहता है कि जो कुछ तुमने किया तुम्हें पता भी है, इसके लिए तुम्हें कितने सालों की सजा हो सकती है। चैन उसके सामने अनजान बनने की कोशिश कर रहा था, जैसे आप किस बारे में बात कर रहे हो मुझे तो पता ही नहीं, लेकिन लिंजी ने वीडियो फॉर्म में उसे उसके अगेंस्ट सारे सबूत दिखा दिए। अब जब वो जान चुका कि मैं बुरी तरह से फंस चुका हूँ तो घुटने टेक कर जानजियाओ और अपने अंकल से माफी मांगने लगा। जानजियाओ उसे माफ नहीं करती कि तुमने मुझे मारने के लिए किसी आदमी तक को भेज दिया था और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। उस आदमी के बारे में तो चैन को कुछ भी पता नहीं था। जाते जाते गुजिन ने उसे कहा कि तुम्हारे अगेंस्ट सारे सबूत मैंने पुलिस को दे दिए हैं, चाहे जानजियाओ तुम्हें माफ कर भी देती लेकिन मेरी डिक्शनरी में माफी जैसा कोई वर्ड नहीं। नेक्स्ट सीन में लिंजी गुजिन से पूछ रहा था कि बॉस आपने इतने सालों व्हीलचेयर पर होने का नाटक किया, लेकिन उस आदमी को जानने से पहले ही आपने मिस जानजियाओ के लिए ये राज सबके सामने खोल दिया। जिस पर वो बोला कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ भी प्लानिंग किए बगैर नहीं कर रहा। दूसरी तरफ जानजियाओ को दिखाया गया जो काफी खुश नजर आ रही थी। तभी बटन में उसके बाल फंस गए थे और गुजिन भी आकर उसे पूछने लगा कि क्या कर रही हो, दिखाओ मुझे। देखकर उसे जरा ऑकवर्ड लगा लेकिन उसकी हेल्प करता है। इधर जानजियाओ की तो सांसें ही रुकी हुई थी और आखिर में उसे हक कर दिया। इस रोमांटिक मोमेंट में बुलेट कमेंट्स भी सामने आ गए थे जो कहते हैं कि अरे ये दोनों साथ में कितने खुश नजर आ रहे हैं, मगर ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती क्योंकि गुजिन की एंडिंग बुरी होने वाली है, वो जल्दी ही मर जाएगा। ये सुनकर तो जानजियाओ का मूड ऑफ हो गया। गुजिन को भी देखकर समझ नहीं आती कि अचानक से इसे क्या हो गया, पर वो बोली कि कुछ भी नहीं, मैं बस थोड़ी देर के लिए अकेली रहना चाहती हूँ।
गुजिन के वहाँ से जाने के बाद वो बुलेट कमेंट्स की मिन्नतें कर रही थी कि कहाँ गए हो सब, प्लीज मुझे बताओ कि मैं गुजिन की एंडिंग कैसे बदल सकती हूँ, पर तब कोई भी उसके सामने नहीं आता। बेबस होकर वहीं पर बैठ जाती है। अगले ही सीन में गुजिन के साथ ऑफिस जाते हुए वो बहुत ही ज्यादा सावधान थी। तभी एक आदमी बाइक पर आकर सामने ही खड़ा हो जाता है और जान जियाओ ने देखा कि वो अपने पास से गन निकाल रहा है। अब वो गुजिन को बचाने के लिए फौरन से उसके सामने खड़ी हो गई थी, जबकि गुजिन ने देखा कि वो आदमी तो सिर्फ अपने पास से एक चिट्ठी निकाल रहा है और कहीं जाने का एड्रेस पूछ रहा था। जान जियाओ उस आदमी को रास्ता बताने के बाद काफी एम्बेरस हो रही थी और कुछ भी कहे बगैर वहाँ से जाने लगी। इसके बाद लिफ्ट में भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ। एक आदमी अचानक से अंदर आ गया था और वो अपने बैग में से कुछ निकाल रहा होता है। जान जियाओ को लगा कि वो अपने पास से चाकू निकालकर गुजिन को मारने की कोशिश करना चाहता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो बेचारा तो कुछ खाने को निकाल रहा था। इस बार तो वो और भी ज्यादा एम्बेरस हो गई थी और जल्दी जल्दी से उनसे माफी मांगने लगी। इधर गुजिन को समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इसे हो क्या रहा है। नेक्स्ट सीन में वो ऑफिस के बाहर परेशान होकर बैठी हुई थी और स्टाफ मेंबर्स उसे बातें करते हुए कहते हैं कि मिस्टर गुजिन कितने लंबे और कितने हैंडसम लग रहे हैं। दूसरी तरफ गुजिन किसी डॉक्टर को जान जियाओ के करंट कंडीशन और उसके बिहेवियर के बारे में बता रहा था। डॉक्टर ने बताया कि उसकी ओल्ड और बैड मेमोरीज उस पर हावी हो गई है। अगर उसे खुश रखा जाए तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट सीन में जान जियाओ घर में भी परेशान होकर बैठी हुई थी, तो गुजिन उसे पूछने लगा कि आखिर हुआ क्या है, मुझे सच सच बताओ, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। जो सुनकर वो सोचने लगी कि अगर मैंने सच बता दिया तो ये यकीन नहीं करेगा, इसलिए कह देती है कि मैंने ख्वाब में देखा था कि तुम्हें किसी ने मार दिया है, पर मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं देना चाहती। गुजिन बोला कि पगली, तुम सारा सारा दिन मेरे लिए परेशान होती रहती हो, चलो आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। ये देखो फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिस्टम, घर के अंदर, घर से ऑफिस के रास्ते तक और ऑफिस में भी, तो भला मुझे कुछ कैसे हो सकता है। जान जियाओ ये देखने के बाद अब थोड़ा सा रिलैक्स हो गई थी और गुजिन उसे एक स्वीट सी किस करने के लिए उसके करीब आ रहा था कि तभी अचानक से डोरबेल बजी, जो कि जान जियाओ का पार्सल आया था। उसके हाथ में केक देखकर गुजिन उसे पूछने लगा कि तुमने केक क्यों ऑर्डर किया है। वो बोली कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। पहले मैंने तुम्हें जानबूझकर अप्रोच किया था, तुम्हारी वाइफ बनना चाहती थी क्योंकि मुझे चन को सबक सिखाना था, पर जैसे तुमने मेरी हेल्प की, जब जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तुम हमेशा मेरे सामने आए, मेरे दिल में तुम्हारी जगह कब बन गई मुझे पता ही नहीं चला। केक देते हुए उसे प्रपोज कर दिया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, जबकि गुजिन उसे कहता है कि ये कन्फेशन वाला काम अगर लड़कों पर छोड़ दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, चलो आओ मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। बाहर लाकर उसे फायरवर्क दिखाता है और कहने लगा कि मैं रोमांटिक तो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं कुछ भी सीख सकता हूँ। जान जियाओ को अभी भी यकीन नहीं आ रहा था कि गुजिन भी मुझे पसंद करता है, इसलिए गुजिन उसको यकीन दिलाने के लिए उसे किस करने लगा। इनके इस रोमांटिक मोमेंट में बुलेट कमेंट्स फिर से आ गए कि ओह गॉड ये कितना रोमांटिक लग रहा है, कुछ किसिस और भी जल्दी जल्दी से कर लो क्योंकि कोई आने वाला है। जान जियाओ सुनकर फौरन से पूछने लगी कि कौन आने वाला है और साथ ही डोरबेल भी बज गई। यहाँ चैन के मॉम, डैड और ग्रैंडपा आए थे, जो कि गुजिन की मिन्नतें कर रहे थे कि प्लीज पुलिस को जाकर एक्सप्लेन करो कि वो चैन को छोड़ दे, वो बच्चा है और बच्चों से इस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं। जान जियाओ जानती थी कि गुजिन ऐसा नहीं करना चाहता, इसलिए वो आगे आकर कहने लगी कि विक्टिम मैं हूँ, मैंने ही पुलिस को बुलाया था, उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया मैं उसके लिए उसे माफ नहीं करना चाहती, प्लीज आप लोग गुजिन को फोर्स करना बंद कर दे। ये सुनकर शीशन उन बाकी सबको लेकर वहाँ से चला जाता है और इधर गुजिन को भी काफी अच्छा लगा कि जान जियाओ ने कुछ तो कहा और फिर दोबारा से उस सीन को कंटिन्यू करता है जिसमें वो दोनों थोड़ी देर पहले डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। नेक्स्ट सीन में जान जियाओ 8 मेथड्स ऑफ फ्रेग्रेंस की बुक में से एक फार्मूला ढूंढ रही थी, पर ये काफी फेड हो चुका था, जो देखकर गुजिन पूछने लगा कि तुम इतनी इम्पोर्टेंट बुक को अपने साथ लेकर घूमती हो, मुझे तो लगा था कि तुमने कहीं संभाल कर रखी होगी। जान जियाओ कहने लगी कि इसमें इम्पोर्टेंट की क्या बात, और वैसे भी इसमें सारे मेथड्स तो अधूरे हैं, पर मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसको पढ़ूं कैसे। गुजिन ने उसे लेमन जूस लाने के लिए कहा। जान जियाओ भी जल्दी जल्दी से ले आई थी, जिसके बाद वो लेमन के जूस को पेज पर अप्लाई करके एक मेथड का यूज करता है जिससे सारे वर्ड्स क्लियर हो गए थे। ये देखकर जान जियाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी कि अरे वाह तुम कितने जीनियस हो, अब मैं जल्दी जल्दी से अपना काम कंप्लीट कर लूंगी। इसी दौरान आंटी ल्यू भी इन दोनों को देख रही थी और उनको उन आदमी की कॉल दोबारा से आ जाती है जो कि इनसे कह रहा था कि सिक्योरिटी लेआउट की पिक्चर लेकर मुझे सेंड कर दो। आंटी ल्यू भी इसके
लिए मान गई थी और इसके बाद वो अपने मिशन के लिए लग जाती है। उन्हें सिक्योरिटी का लेआउट भी मिल गया, जिसकी उन्होंने जल्दी जल्दी से पिक्चर्स ले ली और फिर साइट पर जाकर उस आदमी को शेयर करने लगती है। पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुजिन ने भी ये सब कुछ कैमरा में देख लिया था, क्योंकि उसको पहले से ही इस सब का अंदाजा था। पर जियांजियाओ को कुछ समझ नहीं आती कि ये क्या कर रही है, हमें जल्दी से पुलिस को कॉल करके बता देना चाहिए। पर गुजिन ने उसे रोक दिया कि नहीं, मैं खुद चाहता हूँ कि आंटी इस डाटा को लीक करे, क्योंकि मैंने उनके मोबाइल में एक ऐसा प्रोग्राम इंस्टॉल कर दिया था कि जैसे ही वो ये डाटा उस आदमी को ट्रांसफर करेंगी तो गु शनशी का पिछले सारे सालों का क्रिमिनल रिकॉर्ड मेरे लैपटॉप में आ जाएगा। जियांजियाओ को सुनकर यकीन नहीं आता कि गु शनशी वो तुम्हारा बड़ा भाई है और इतना जेंटल भी है, वो तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाना चाहेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुमसे चैन का बदला ले रहा है? जबकि गुजिन का शक बिल्कुल सही था। उधर गु शनशी और उसकी पार्टनर को वो फाइल मिल गई थी, जो देखकर वो काफी खुश हो रहे होते हैं। इधर जियांजियाओ कहती है कि तभी तो मैं कहूँ कि तुम्हारे आसपास रहना इतना डेंजरस क्यों है, पर तुम फिक्र नहीं करो, मैं बुलेट कमेंट्स की बातों को सच होने नहीं दूंगी और ना ही तुम्हारी बैड एंडिंग होने दूंगी। गुजिन उसे देखते हुए कहता है कि क्या बुलेट कमेंट्स और कौन सी बैड एंडिंग, तुम्हारे दिमाग में हर वक्त क्या चलता रहता है? जियांजियाओ उसे हक करते हुए कहती है कि मैं बस तुम्हें कुछ भी होने नहीं देना चाहती। दूसरी तरफ गु शनशी का कंप्यूटर हैक हो गया था, वो समझ गए थे कि ये गुजिन का काम है। उसकी पार्टनर कहने लगी कि हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचा, हमें जल्द से जल्द तुम्हारे इस सारे रिकॉर्ड को डिलीट करना होगा। गु शनशी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था, मगर फिर भी उसे अपनी सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स डिलीट करनी पड़ी, जो देखकर गुजिन बोला कि मेरा भाई बहुत शातिर है, पर कोई बात नहीं, फिर भी उसका काफी सारा डाटा मेरे लैपटॉप में आ चुका है। दूसरी तरफ गु शनशी ने जब उस सिक्योरिटी सिस्टम की पिक्चर्स देखी तो वो एक स्माइली फेस था, यानी कि फेक लेआउट है उसकी, और उसकी पार्टनर की तो हवाइयां ही उड़ गई थी। पर उसकी पार्टनर उसे कहती है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वो बोला कि हाँ, अभी तो हमारा गेम शुरू हुआ। इधर गुजिन जियांजियाओ को बता रहा था कि वो मेरा भाई तो जरूर है, मगर मेरी मॉम का बेटा नहीं था। डैड ने 2 शादियां की थी। गु शनशी मुझे और मेरी मॉम को कभी भी पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने हमारा एक्सीडेंट करवा दिया। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि मैं एक्सीडेंट में बच जाऊंगा। डैड को भी इस सब के बारे में पता चल गया था, लेकिन कवर करने के लिए उन्होंने इस मर्डर को एक्सीडेंट ही कहा। गु शनशी को कंट्री से बाहर भेज दिया और मुझे कंपेंसेट करने के लिए कंपनी का चेयरमैन बना दिया। लेकिन उनको क्या पता था कि गु शनशी कभी भी बाज नहीं आएगा, उसे सिर्फ योगी ग्रुप चाहिए। इसके लिए वो अपनी वाइफ और अपने बेटे को यूज कर रहा है, मगर मैं कभी भी ऐसा होने नहीं दूंगा। एक माइस्टीरियस आदमी ने ही उस एक्सीडेंट को देखा और करवाया था। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं गु शनशी को आराम से जेल में पहुंचा सकता हूँ। जियांजियाओ ने जब उस आदमी की स्पेसिफिकेशन सुनी तो वो कहती है कि ये तो वही आदमी है जो मुझे भी मारने के लिए आया था। आई होप कि सब कुछ जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन गुजिन उसे कहता है कि मेरी जान, तुम बस स्टार एंड मून परफ्यूम बनाने पर ध्यान दो, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ। हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 8 डॉक्यूमेंट्री रिव्यू की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में जियांजियाओ अपने नए परफ्यूम के लिए एक फेमस परफ्यूमर से थोड़ा सा बेंजोइन इंसेंस लेने के लिए आई थी, मगर वो आदमी तो इसकी बात तक नहीं सुनता और कहता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, कि आपको नजर नहीं आ रहा, प्लीज जाए यहाँ से। तभी वहाँ पर गुजिन आया, जो अपना इंट्रोडक्शन करवाने के बाद उनसे कहता है कि अगर आप हमें थोड़ा सा बेंजोइन इंसेंस दे दे तो इसके बदले में आपको ये नेकलेस दे सकता हूँ, जिससे आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं। जो देखने के बाद वो आदमी बेंजोइन इंसेंस देने के लिए राजी हो गया था। जाते जाते जियांजियाओ ने गुजिन से पूछा कि क्या वो नेकलेस इतना ज्यादा कीमती था, और ये बोला कि तुम्हारे कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं। यहाँ जियांजियाओ उसे रिवार्ड देने के लिए किस करके वहाँ से भाग गई, और इसके बाद वो अपने परफ्यूम को बनाने पर पूरी मेहनत शुरू कर देती है। उसकी टीम भी इसमें इसका साथ दे रही होती है, और कुछ दिनों की कंटिन्यूस मेहनत के बाद एक जबरदस्त परफ्यूम रेडी हो गया था। जियांजियाओ को तो यकीन ही नहीं आता कि उसने कर दिखाया, जबकि गुजिन उसे प्राउड भरी नजरों से देख रहा था, क्योंकि उसे जियांजियाओ पर पूरा यकीन होता है। इवन के इस परफ्यूम ने इतना ज्यादा अर्न किया कि पिछले सारे सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, और सभी लाइव स्ट्रीमर्स भी इसी के बारे में जिक्र करने लगे। इस वजह से जियांजियाओ और गुजिन भी काफी खुश नजर आ रहे थे। अगले ही सीन में गुजिन उसे डिनर ट्रीट करता है, और इसी दौरान उसे एक गिफ्ट भी दिया। उसने जब इस खूबसूरत से ब्रेसलेट को ओपन किया तो इस पर भी वैसा ही एक्स बना हुआ था, जो कि उस नेकलेस पर था जो उस परफ्यूमर को
दिया। गुजिन ने बताया कि ये मेरी मॉम की लिमिटेड एडिशन ज्वेलरी है, जो सुनकर वो समझ गई थी कि ये बहुत ही ज्यादा कीमती होगी। इवन के लेने में भी वो काफी हेजिटेशन फील कर रही थी, लेकिन अगर वो इतनी कीमती चीज इसे दे रहा है तो वो ये भी समझ गई थी कि मैं गुजिन के लिए कितनी ज्यादा कीमती हूँ। उसे बताया कि मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। नेक्स्ट सीन में हमें इन दोनों के रोमांटिक मोमेंट्स दिखाए गए। अब जहाँ लव कन्फेशन हो ही चुका तो वहाँ थोड़ा आगे बढ़ जाने में क्या ही हर्ज था। दोनों साथ में रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। अगली सुबह जियान ज़ियाओ की जब आंख खुली तो उसे गुजिन को देखकर काफी अच्छा लग रहा था। प्यार भरी नजर से उसे देखती रही और फिर एक स्वीट सी किस करती है, जिसके बाद रूम से बाहर आकर उसके लिए नाश्ता बनाया, टेबल पर सजाकर वहाँ से जाने लगती है। और तभी गुजिन उसे हक करते हुए पूछने लगा कि कहाँ जा रही हो, क्या तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाओगी। जियान ज़ियाओ भी अब उसके साथ बैठकर नाश्ता करने वाली होती है कि तभी गुजिन को लिंजी की कॉल आई। उसको एक बैड न्यूज सुनाई, जिस पर गुजिन ने जल्दी जल्दी से अपना लैपटॉप ओपन किया। जियान ज़ियाओ के बारे में काफी सारे बैड रूमर्स फैले हुए थे कि वो पहले चेन के साथ सेट थी और फिर उसके अंकल के पीछे पड़ गई। ये सिर्फ इन दोनों के बीच में दरार डालना चाहती है। गुजिन अपना लैपटॉप बंद करके जियान ज़ियाओ से कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं हूँ ना। वो बोली कि मुझे सिर्फ इस बात की फिक्र है कि आखिर ये कर कौन रहा होगा। काफी सोचने के बाद उसने बताया कि ये जरूर ली फेंग यानी कि चेन की मॉम का काम हो सकता है। गुजिन बोला कि क्या सच में? मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन जरूर करवाऊंगा और लिंजी को ये टॉपिक डिलीट कराने के लिए कहा। नेक्स्ट सीन में ली फेंग को दिखाया गया, जो किसी आदमी से कॉल पर बात करते हुए कहती है कि चाहे जो मर्जी हो जाए ये टॉपिक डिलीट नहीं होना चाहिए, आखिर तुमने मुझसे पैसे लिए हैं। गुशंशी को देखकर उसने जल्दी से कॉल काट दिया था, लेकिन वो सब कुछ समझ चुका था और उसे कहता है कि अच्छा तो ये सब कुछ तुमने करवाया, तुम्हें क्यों लगता है कि गुजिन को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। ली फेंग बोली कि चाहे उसे पता चल जाए, उसने जो हमारे बेटे के साथ किया मैं भी उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हूँ। शेंशी ने उसे भटकाना शुरू कर दिया कि गुजिन से पंगा लेने का कोई फायदा नहीं है, जो भी जैसा हो गया हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, वरना तुम उसे अच्छे से जानती हो ना। ली फेंग को उसकी ये बात सुनकर और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और गुस्से में वहाँ से चली जाती है कि मैं भी इतनी आसानी से उसे जीतने नहीं दूंगी। पर गुशंशी को देखकर लग रहा था जैसे कि वो यही सब कुछ चाहता हो। दूसरी तरफ हमें गुजिन को दिखाया गया, जो कि मीडिया को क्लियर कर रहा था कि चेन और जियान ज़ियाओ के बीच में जो भी रिलेशनशिप था वो पास्ट की बात है और ये हमारे रिलेशनशिप को अफेक्ट नहीं करेगा। अब से जो भी मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में फॉल्स रूमर्स फैलाएगा तो मैं इसके अगेंस्ट लीगल एक्शन जरूर लूंगा। जियान ज़ियाओ को उसकी ये बातें सुनकर काफी अच्छा लग रहा होता है। मीडिया पर्सन के वहाँ से जाने के बाद वो कहती है कि बॉयफ्रेंड तुम्हारा बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट सीन में जियान ज़ियाओ मजे की नींद सो रही थी और वांग उसे कॉल करते हुए कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरे साथ शॉपिंग पर जाओगी, तुम अभी तक सो रही हो, जल्दी से उठो। जियान ज़ियाओ भी जल्दी जल्दी से उठ गई थी और अगले ही सीन में वांग उसकी आंखें बंद करवा के एक स्पेशल जगह पर लेकर आया था, जो देखकर जियान ज़ियाओ को यकीन ही नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। देखते ही देखते वहाँ पर लोग भी आ गए थे और जियान ज़ियाओ को अभी भी कुछ समझ नहीं आती कि क्या चल रहा है। पर जब उसने गुजिन को एक बुके के साथ देखा तो वो समझ गई। वो बहुत कॉन्फिडेंट होकर इसके पास आता है और कुछ रोमांटिक से वर्ड्स बोलने के बाद उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। जियान ज़ियाओ भी फौरन से मान गई और अपना हाथ आगे कर देती है। तभी बुलेट कमेंट्स भी दिखाई देने लगे कि ओह गॉड ये सब कुछ इतना जल्दी हो जाएगा, हमने सोचा भी नहीं था, कितना अच्छा लग रहा है सब। पर जब गुजिन उसे रिंग पहनाने लगा तभी वो बुलेट कमेंट्स कहते हैं कि जियान ज़ियाओ का दिल जल्दी ही टूटने वाला है। 3, 2, 1 ये कहते साथ ही लिंजी ने आकर कान में कोई बैड न्यूज सुना दी थी, जो सुनकर गुजिन ने वो रिंग वापस निकाल दी और फिर उसे कहता है कि मेरे वापस आने का इंतजार करना, जो कहकर वो चला गया। जियान ज़ियाओ उसके ऐसे अचानक चले जाने पर काफी ज्यादा हर्ट हो गई थी। इसके बाद शाम हो गई लेकिन वो वापस नहीं आया, इवन कि उसका फोन भी बंद जा रहा था। जियान ज़ियाओ वहीं पर बैठकर उसका वेट करने लगी, जबकि इधर वांग ने एक ट्रेंडिंग न्यूज देखी कि गुजिन ने अपनी पुरानी माशूका को एयरपोर्ट से रिसीव किया, जो वो जल्दी जल्दी से जियान ज़ियाओ को भी दिखा देता है। अब वो इसे देखकर और भी ज्यादा हर्ट हो गई। ग्रैंडपा को भी बहुत बुरा लगा। वो कहते हैं कि अब हमें उसके वापस आने का वेट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में बीच में पूरी रात गुजर गई थी लेकिन अभी भी गुजिन का कुछ आता पता नहीं। अचानक से जियान ज़ियाओ को ख्याल आया कि आखिर 3rd फ्लोर पे ऐसा क्या है कि गुजिन ने मुझे वहाँ जाने से मना किया था। अब वो जल्दी से 3rd फ्लोर पर पहुँच आई थी। अंदर जाकर देखा तो एक रूम याओ याओ की चीजों से भरा पड़ा हुआ था और सारी ही चीजें बहुत अच्छे से सजी हुई
हैं। जियान ज़ियाओ को याद आया जब चेन ने उसे बताया था कि मेरे अंकल को एक ही लड़की पर क्रश है और तुम उस लड़की की जगह कभी भी नहीं ले सकती। प्रेजेंट में जियान ज़ियाओ सोच रही थी कि शायद गुजिन हमेशा उस लड़की के वापस आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन फिर हमारा क्या, हमारे इस रिलेशनशिप का क्या मतलब था। नेक्स्ट सीन में वो गुजिन से मिलने के लिए ऑफिस जाती है, पर लिंजी ने उसे बाहर ही ठहरने के लिए कहा कि इस वक्त बॉस किसी गेस्ट के साथ हैं और वो गेस्ट कोई और नहीं बल्कि वही लड़की याओ याओ थी। जियान ज़ियाओ ने जब इन दोनों को साथ देखा तो उसकी आंखों से आंसू आने लगे। याओ याओ हाथ आगे बढ़ाकर ग्रीटिंग्स करती है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना था, जबकि वो गुजिन से कहने लगी कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। जो सुनकर गुजिन ने याओ याओ को जाकर गाड़ी में वेट करने के लिए कहा। वो वहाँ से चली जाती है और फिर इसने जियान ज़ियाओ को एक चेक पकड़ाया कि ये तुम्हारी कंपेंसेशन फी है, लिंजी ये पकड़ो, इसके कार्ड में ट्रांसफर कर देना। और फिर वो भी वहाँ से चला गया, जबकि जियान ज़ियाओ की आंखों से आंसू ही नहीं रुकते। उसे वो सारे रोमांटिक मोमेंट्स याद आने लगे जो कि उसने गुजिन के साथ स्पेंड किए थे और समझ नहीं आती कि क्या वो सब कुछ भी नाटक था। प्रेजेंट में बुलेट कमेंट्स उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं कि उसकी बातों पर यकीन मत करो, यकीनन वो झूठ बोल रहा होगा, लेकिन फिर भी उसका दिल बुरी तरह से टूट चुका। खैर वो एक बार फिर भी गुजिन के पीछे आती है जो कि याओ याओ के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था और उसे पूछने लगी कि क्या सच में तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं बनी, क्या तुम्हारा वो प्यार वो सब कुछ झूठ था। इससे पहले कि गुजिन कुछ भी कहता, याओ याओ कहने लगी कि देखो मिस जियान ज़ियाओ, मैं जानती हूँ कि मेरे वापस आने की वजह से आपको बहुत हर्ट हुआ, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और मैं गुजिन को कभी भी खोना नहीं चाहती, इसलिए बेहतर होगा कि आप हमारे बीच में मत आओ। तभी जियान ज़ियाओ के ऊपर एक बल्ब गिरने वाला था और गुजिन जल्दी से उसे साइड पर करके खुद उसकी जगह पर खड़ा हो गया, जिसकी वजह से वो बल्ब उसके ऊपर गिरा। जो देखने के बाद जियान ज़ियाओ बोली कि देखा, तुमने अपनी जान की परवाह किए बगैर मेरी जान बचाई और कहते हो कि वो सब कुछ झूठ था, तुम मुझे पसंद नहीं करते। गुजिन कहता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की भी होती तो मैं बिल्कुल इसी तरह ही उसकी जान बचाता। अब प्लीज हमें डिस्टर्ब करना बंद करो। और याओ याओ को लेकर वहाँ से जाने लगा। शायद ही ये जियान ज़ियाओ की आखिरी कोशिश थी और उसे भी यकीन आ चुका कि गुजिन ने मुझे धोखा दिया है। वो उसे जाते हुए देख रही थी और फिर खुद भी वहाँ से जाने लगी। इसी दौरान उसकी नजर अपने ब्रेसलेट पर पड़ी और याद करती है जब गुजिन ने उसे ये पहनाया था, और फिर इस बात को भी याद करती है जब गुजिन ने मुझे धोखा दिया। ये सब कुछ सोचने के बाद उसने वो ब्रेसलेट निकालकर वहीं पर फेंक दिया और वहाँ से जाने लगी, क्योंकि वो अब गुजिन का चैप्टर हमेशा के लिए बंद कर देना चाहती थी। अगली सुबह उसने ब्रिटेन जाने के लिए अपना सारा सामान पैक कर दिया था। वांग उसे यहीं पर रुक जाने के लिए कहता है, पर ये बोली कि अब वक्त आ चुका कि मैं अपने ख्वाबों को पूरा करूं। उसके चले जाने की खबर ने लिंजी ने गुजिन को भी कॉल करके पहुंचा दी थी। इसी दौरान वहां पर याओ याओ उसके पास आकर उसे सेड्यूस करना चाह रही होती है, इवन के उसके करीब आकर उसे किस करना चाह रही थी, पर गुजिन के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है। वो मीटिंग का बहाना करके वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में जब गु शंशी ने इस सारे केस के बारे में अपने डैड को बताया तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि सालों पहले जो लड़की उसे छोड़कर चली गई थी, अब उसके वापस आ जाने पर इसने जियान ज़ियाओ को छोड़ दिया। इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है मेरा बेटा। गु शंशी कहता है कि डैड ये उसका पर्सनल मैटर है, शायद हमें इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। पर डैड बोले कि उस लड़की को मेरे सामने लेकर आओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में याओ याओ ने गुचन को कॉल करके बताया कि तुम्हारे डैड मुझे अपने घर बुला रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो मेरे साथ क्या करने वाले हैं, क्या प्लीज तुम आ सकते हो। लेकिन कॉल कटने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे ये उसकी प्लानिंग हो। नेक्स्ट सीन में वो गुचन के डैड के सामने खड़ी थी, जो इनसे कहते हैं कि मेरे बेटे को छोड़ने के लिए तुम्हें कितने पैसे चाहिए, और ये बोली कि मुझे सिर्फ गुचन ही चाहिए, कोई पैसे नहीं। तब तक वहाँ पर गुजिन भी आ गया था, जो कहता है कि मैं याओ याओ को लेने के लिए आया हूँ। और इस पर डैड बोले कि अगर ये लड़की यहाँ पर ना होती तो शायद तुम इस घर में कभी भी ना आते। तुम्हारा बाप अब बूढ़ा हो चुका है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे कंपनी देनी चाहिए और कभी मेरे साथ बैठकर खा ही लिया करो। याओ याओ भी उसे इंसिस्ट करने लगी कि तुम्हें अपने डैड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए और आज का लंच भी तुम यही करोगे, जिस पर वो भी मान गया था। डैड ने जल्दी जल्दी से गुजिन के फेवरेट डिशेस बनाने के लिए कहे, जो कि उसकी मॉम उसे बना कर दिया करती थी। गुजिन ने पूछा कि डैड आपको आज भी मेरी मॉम की और मेरी फेवरेट डिशेस याद है, और वो कहता है कि मैं कभी कुछ भी नहीं भूला। याओ याओ किचन में चली गई कि मैं भी खाना बनाऊंगी, और ली फेंग भी उसके पीछे चली जाती है कि मैं उसकी हेल्प करवाती हूँ। पर जिस तरह से उसने मुड़कर देखा, ऐसा लग रहा था कि दाल में कुछ काला है, जबकि बाहर ही हम जियान ज़ियाओ को देखते हैं और वो यहाँ दूरबीन से देख रही होती है। वांग ने उसे पूछा कि तुम वापस क्यों आ गई हो, तो वो बोली कि गुजिन ने एक बार मेरी एंडिंग चेंज की थी, मैं भी बस उसकी एंडिंग ही चेंज करना चाहती हूँ। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।
हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के लास्ट रिव्यू कमेंट्री की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। एपिसोड की शुरुआत में याओ याओ को किचन में दिखाया जाता है और ऐसा लग रहा था कि दाल में कुछ काला है, बल्कि पूरी दाल ही काली लग रही थी। फिर वो टेबल पर सबके लिए खाना लेकर आती है, पर ली फेंगू से अच्छे से बात करने के बजाय टोंट मार रही थी कि भला इस खाने में ऐसा भी क्या मजे का होगा। गु शेंशी ने मेड को अपने लिए विनीगर लाने के लिए कहा, जिस पर ली फेंगू से कहती है कि इस पूरी फैमिली में सिर्फ तुम ही हो जो खाने के साथ विनेगर का यूज करता है, इसका यूज कम करो, स्टमक के लिए इतना भी अच्छा नहीं। बाहर से जियान जियाओ इन लोगों को देखने की कोशिश कर रही थी, पर उसे कुछ खास नजर नहीं आया और ना ही कुछ गड़बड़ नजर आ रही थी। तभी उसे बुलेट कमेंट्स दिखाई देने लगे कि ओ गॉड, आज तो इन दोनों भाइयों के बीच में अच्छा शो होगा। उसके खाने में जहर मिलाया गया है, जो देखकर जियान जियाओ अंदर जाने लगी थी कि गुजिन की जान खतरे में है, पर इससे पहले ही उसके सामने कोई आ खड़ा हुआ। इधर डैड गुजिन से किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछ रहे थे, जिस पर गु शेंशी कहने लगा कि मैं इस इन्वेस्टमेंट के लिए राजी नहीं हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल ही गलत फैसला है। गुजिन बोला कि अच्छा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड हो या फिर तुम जल्दी ही योगी ग्रुप में मेरी जगह ले लोगे। गु शेंशी कहता है कि फ्यूचर के बारे में किसे क्या पता। डैड को समझ नहीं आती कि ये दोनों बहस क्यों करने लग गए। इसी दौरान गु शेंशी की तबीयत खराब होने लगी थी, तो डैड ने उसे पूछा कि तुम ठीक हो ना। इधर गुजिन बोला कि शायद ही इसे जहर दिया गया हो। याओ याओ की तो हवाइयाँ ही उड़ गई और गु शेंशी कहता है कि ये जहर मुझे किसी और ने नहीं बल्कि तुमने दिया होगा। गुजिन कहता है कि जो तुम मुझे देने वाले थे वो मैंने तुम्हें दे दिया। क्यों, बुरा लगा क्या? डैड ने जल्दी से एम्बुलेंस बुलवाने के लिए कहा, जिस पर मेड ने बताया कि सिग्नल्स नहीं है और गुजिन कहता है कि ये सिग्नल्स भी इसी ने ही ब्लॉक करवाए, ताकि जब मुझे जहर दिया जाए तो मुझे वक्त पर ट्रीटमेंट ना मिल सके। और इधर याओ याओ कहने लगी कि गुजिन, मुझे बहुत डर लग रहा है, हमें तुम्हारे भाई को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। गुजिन बोला कि ओ अच्छा, तुम्हें कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं हो रही। जिसके बाद वो एक वीडियो दिखाने लगता है, जिसमें गु शेंशी और याओ याओ आपस में प्लानिंग कर रहे थे कि किस तरह गुजिन को घर बुलाया जाएगा, फिर उसे खाना खाने के लिए कहा जाएगा और फिर उसके खाने में जहर मिला दिया जाएगा। इसका इल्जाम भी हम पर नहीं आएगा, क्योंकि मैं ली फेंग को पहले ही गुजिन के अगेंस्ट इतना भड़का चुका हूँ कि सबको यही लगेगा कि वो गुजिन से नफरत करती है, तो ये जहर भी उसी ने ही दिया होगा। और जहाँ तक चैन की बात है, तो मैं उसे जेल से कभी बाहर आने ही नहीं दूंगा। तुम हो ना, तुम मेरे लिए दूसरा बेटा पैदा कर देना, हम उसे अच्छे से पालेंगे पोसेंगे और फिर योगी ग्रुप भी उसके नाम कर देंगे। डैड को ये सुनकर याओ याओ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, जबकि गुजिन कहता है कि मैं तुम्हें याओ याओ कहकर बुलाऊं या फिर गु शेंशी की मिस्ट्रेस चाओ पिन। फ्लैशबैक से हम देखते हैं कि ये वही लड़की थी जो कि गु शेंशी के साथ थी। गुजिन कह रहा था कि तुमने इसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाकर इसको याओ याओ की शक्ल दे दी और तुम्हें लगा कि तुम्हारा प्लान फुल प्रूफ है। ली फेंग बोली कि जहाँ तक जहर की बात है तो वो तुम्हारे खाने में मैंने मिलाया। गु शेंशी उससे पूछने लगा कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। इसका जवाब गुजिन ने दिया, क्योंकि एक रात पहले ही मैंने ये वीडियो तुम्हारी वाइफ को सेंड कर दी थी। ली फेंग बोली कि हमारी शादी को इतने साल हो गए, तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम अपनी इम्पोर्टेंट चीजें कहाँ रखते हो। उस जहर की डब्बी को मैंने रात को ही उठकर चेंज कर दिया था। याओ याओ ने जो गुजिन के खाने में मिलाया वो असली जहर नहीं था, बल्कि असली जहर तो मैंने तुम्हारी विनीगर के बोतल में मिलाया। पहले तो जब गुजिन ने मुझे ऐसा करने को कहा था तब मैंने उसे मना कर दिया, लेकिन जब तुमने अपने बेटे को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें क्यों छोड़ती। मेरी इकलौती वीकनेस सिर्फ मेरा बेटा है, और अब तुम्हें मारने के बाद अगर मुझे जेल भी जाना पड़े तो मुझे इस बात पर कोई एतराज नहीं। बाहर लिंजी ये सब कुछ जियान जियाओ को कैमरा के थ्रू दिखा रहा था, जबकि गु शेंशी ने अपने डैड को बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। मैं आपका बड़ा बेटा था, लेकिन आपने हमेशा सारा प्यार और सब कुछ इसे और इसकी माँ को दिया। इधर गुजिन खड़ा होकर उसे पूछने लगा, तो इसलिए तुमने मेरी मॉम का एक्सीडेंट करवा दिया। गु शेंशी बोला कि मैं तो तुम्हें भी मारना चाहता था, लेकिन पता नहीं तुम उस एक्सीडेंट में बच कैसे गए। बाहर जियान जियाओ ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था और वांग उससे पूछने लगा कि यंग मास्टर के पास खुद का ही इतना दिमाग है, तो भला तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही थी। लिंसी भी उससे पूछता है कि मिस जियान जियाओ, ये वीडियो आपने ही बॉस को सेंड की थी ना, तो फिर आप यहीं पर रुककर उनकी एक्सप्लेनेशन को क्यों नहीं सुन लेती। फ्लैशबैक के सीन से हम देखते हैं जहां लिंसी गुजिन को बता रहा था कि हमें चाओ पिन की एक वीडियो रिसीव हुई है, लेकिन वो भी किसी अननोन नंबर से। प्रेजेंट में जियान जियाओ उसे कहती है कि मेरे यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं और ना ही तुम गुजिन को मेरे यहाँ आने के बारे में कुछ बताना प्लीज। जाने से पहले वो एक दफा गुजिन के घर की तरफ देखती है और उसके साथ गुजारे हुए सभी प्यारे से मोमेंट्स को
याद करने लगी जब जब गुजिन ने उसकी मदद की थी और उसे प्यार होने का एहसास दिलाया था, लेकिन इसके बाद वो ब्रोकन हार्ट वाले सीन्स को भी रिमाइंड करती है जो कि उसके लिए कहीं ज्यादा पेनफुल थे और अब वो गुजिन को बिल्कुल भी माफ नहीं करना चाहती। इसके बाद वो वहाँ से जाने ही लगी थी कि उसने उस माइस्टीरियस पर्सन को देख लिया था जिसके बारे में उसे गुजिन ने बताया कि मैं कितने सालों से उसे ढूंढ रहा हूँ क्योंकि उसने एक्सीडेंट को अपनी आंखों से देखा था। जियान ज़ियाओ ने उसे आवाज देकर रोक लिया और उसे कहती है कि तुम वही हो ना जिसने गु शनशी के लिए बहुत सारे बुरे काम किए, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, बस आती ही होगी। ये सुनकर उस आदमी ने भागना शुरू कर दिया और जियान ज़ियाओ समझ गई कि ये वही आदमी है, तो वो वांग के साथ उसके पीछे भागने लगी। थोड़ा ही आगे जाकर वो आदमी गायब हो गया था, मगर बुलेट कमेंट्स ने जियान ज़ियाओ को बताया कि वो यहीं पर है। तुम अपनी नाक का यूज करो क्योंकि जो परफ्यूम उसने लगाया था तुम उसको अच्छे से स्मेल कर सकती हो। अब जियान ज़ियाओ भी बिल्कुल ऐसा ही करने लगी। तभी उसने उस आदमी को देख लिया था जो कि अपना मास्क और कोट हटाकर कोई और बनने की कोशिश कर रहा था, पर वांग और जियान ज़ियाओ ने उसे ट्रिक लड़ाकर अपनी गाड़ी में बिठा दिया। जिसके बाद जियान ज़ियाओ कहने लगी कि अब गुजिन इसे पुलिस के हवाले करके अपने भाई की किए की सजा उसे दे सकता है। नेक्स्ट सीन में चलते चलते ही गुजिन मिला तो इसने उसे कांग्रेचुलेशन कहा कि फाइनली तुम्हारा बदला पूरा हुआ, जबकि गुजिन उसे एक्सप्लेनेशन देने के लिए अपने साथ ले जाना चाहता था और उसके ना जाने पर यही एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है कि मैं तुम्हें इस बारे में बताना चाहता था, लेकिन अगर मैं तुम्हें बता देता तब भी तुम मेरा ही साथ देती और इस तरह उन लोगों को शक हो जाता। जियान ज़ियाओ बोली कि मतलब तुम्हें स्टार्ट से ही पता था कि वो फेक याओ याओ है। खैर मुझे अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुमने मुझे कभी इस काबिल ही नहीं समझा कि मुझे अपनी प्लानिंग के बारे में बता सको और ना ही कभी मेरी फीलिंग्स की परवाह की। ये कहकर वो जाने लगी थी जबकि गुजिन ने उसे रुकने के लिए कहा और फिर उसे हक कर देता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। यहाँ जियान ज़ियाओ की आंखों से आंसू आ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद भी वो उसका हाथ छुड़ाते हुए वहाँ से चली गई। गुजिन उसे जाते हुए देख रहा था और साथ ही साथ उसके साथ गुजारे हुए लम्हों को याद कर रहा होता है कि जब जब जियान ज़ियाओ इसके साथ थी, इसे प्रोटेक्ट करती रही और इसे हर खुशी देने की कोशिश की। इसके बाद नेक्स्ट सीन में लिंजी ने बताया कि गु शनशी का नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया है, लेकिन उसकी जान बच गई है और उस माइस्टीरियस पर्सन को भी पुलिस के हवाले कर दिया। चाओपिंग और ली फेंग भी इस वक्त पुलिस के हाथ में है, जिस पर गुजिन ने बताया कि ली फेंग के लिए ये एक अच्छा सा लॉयर हायर करो। जाते जाते उसने गुजिन से पूछा कि बॉस क्या आप मिस जियान ज़ियाओ को नहीं रोकना चाहोगे, और वो बोला कि शायद अब वक्त आ चुका कि वो अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिए। नेक्स्ट सीन में गुजिन अपने डैड के पास आता है जो कि अचानक से उन्हें देखकर खुश हो गए थे कि ओ तुम। गुजिन बोला कि आपने मुझे बुलाया था। डैड कहते हैं कि लॉयर से मिल लेना, मैंने अपने सारे शेयर्स तुम्हारे नाम कर दिए क्योंकि मुझे अब रियलाइज हो चुका कि मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। क्या तुम प्लीज अपने डैड को माफ नहीं कर सकते? इस पर गुजिन उनसे कहता है कि आपको सब कुछ पता था, इसके बावजूद भी आप खामोश रहे और माफी तो आपको मुझसे नहीं बल्कि मेरी मॉम से मांगनी चाहिए। जो कहकर वो जाने लगा था, डैड उसको रोकते हुए कहते हैं कि प्लीज मुझसे नफरत करना बंद कर दो, पर गुजिन की आंखों से आंसू आ रहे थे और वो कोई भी जवाब दिए बगैर वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन कुछ सालों के बाद का दिखाया गया। जियान ज़ियाओ अब अपनी कंट्री वापस आ चुकी और इस बार वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल थी। इवन कि उसने जियान फैमिली के नाम से परफ्यूम की एक कंपनी लॉन्च कर ली थी जो कि काफी फेमस भी हो चुकी है और बहुत से लोग उसको अच्छे से जानते हैं। चाइना आकर अब वो अपने पुराने घर को विजिट करना चाहती थी, लेकिन अफसोस कि वो इसके अंदर नहीं जा सकती क्योंकि ब्रिटेन जाने से पहले ही उसने इस घर को बेच दिया था। अब वो वापस जाने ही लगी थी कि तभी उस घर का दरवाजा खुला और अंदर कोई और नहीं बल्कि गुजिन था। दोनों ही एक दूसरे को अपने सामने देखकर हैरान हो गए। गुजिन ने उसे अंदर आने के लिए कहा। उसके कहने पर जियान ज़ियाओ भी चली गई थी और अंदर उसे गुजिन बता रहा था कि मैंने इस घर को खरीदा क्योंकि मुझे इस बात का अंदाजा था कि शायद तुम कभी वापस यहाँ जरूर आओ। जबकि जियान ज़ियाओ अपनी पिक्चर्स को देखकर हैरान हो गई थी कि मेरी ये सारी पिक्चर्स यहाँ पर कैसे आई, क्योंकि ये सारी तो ब्रिटेन की पिक्चर्स हैं। फ्लैशबैक से हम देखते हैं कि गुजिन हमेशा ही जियान ज़ियाओ को फॉलो करता रहा और चुप चुप के से उसकी पिक्चर्स लिया करता था। प्रेजेंट में उसने सॉरी की कि मेरा मकसद तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं था, मैं बस तुम्हें देखना चाहता था और कुछ सालों पहले भी जो कुछ हुआ उसके लिए भी सॉरी की कि क्या तुम मुझे एक और चांस नहीं दे सकती प्लीज, मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता हूँ। जबकि जियान ज़ियाओ कहने लगी कि ऐसे अल्फाज मत ही बोलो जो मेरे दिल को तुम्हारे लिए मेल्ट करे क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं। तभी गुजिन को याओ याओ की कॉल आ जाती है और जियान ज़ियाओ उसे इग्नोर करके आगे की तरफ जाने लगी। याओ याओ बता रही थी कि प्लीज लिंजी को मना करो, वो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, और गुजिन बोला कि उसकी पर्सनल लाइफ में भला मैं कैसे इंटरफेयर कर सकता हूँ। जिस पर याओ याओ उसको कहती है कि क्या तुम मेरे भाई नहीं हो, और ये जियान ज़ियाओ ने भी सुन लिया था। गुजिन बोला कि मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस करवा
करवाता हूँ। ये मेरी सिस्टर याओ याओ है। याओ याओ ने जब जियान ज़ियाओ को देखा तो कहती है कि अरे तुम वापस आ गई हो, शुक्र है कि आ गई। तुम्हें पता है मेरा भाई हर महीने तुम्हें देखने के लिए आता था और तुम्हारी हजारों पिक्चर्स इकट्ठी कर ली हैं। चलो मुझे कहीं जाना है, फिर मिलेंगे। जो कहकर उसने कॉल काट दी। कॉल कटने के बाद गुजिन ने बताया कि सिंपल सी स्टोरी है, शादी से पहले मेरी मॉम किसी से प्यार करती थी, उनके बच्चे की माँ बनने वाली थी, लेकिन उस कमबैग ने उन्हें छोड़ दिया। मॉम के पेरेंट्स ने उनकी बेटी को चोरी चुपे किसी और को दे दिया और उनकी दूसरी शादी करवा दी थी। मॉम सालों तक अपनी खोई हुई बेटी को ढूंढती रही। याओ याओ को मॉम ने एक बार चिलो कॉन्सर्ट में देखा था तो वो उनको पहचान गई थी कि ये मेरी ही बेटी है। बाद में डीएनए टेस्ट से भी ये बात साबित हो गई, लेकिन उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स इतने अच्छे थे कि वो उनके साथ रहना चाहती थी। मॉम ने उसके बारे में कभी किसी को भी नहीं बताया, लेकिन मुझे उसके आसपास रहने के लिए कहा था कि मैं उसका ख्याल रख सकूं, उसको प्रोटेक्ट कर सकूं। पर याओ याओ इतनी समझदार है कि उसने खुद ही गेस कर लिया था कि मैं उसका भाई हूँ। ये कहने के बाद उसने अपने पास से वो ब्रेसलेट निकाला। जियान ज़ियाओ को याद आया कि ये ब्रेसलेट तो मैंने फेंक दिया था, लेकिन उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि गुजिन ने आकर उस ब्रेसलेट को उठा लिया। प्रेजेंट में वो कुछ प्यार भरे जुमले बोलकर जियान ज़ियाओ को शादी के लिए प्रपोज करता है, पर उसका दिल अभी भी नहीं पिघला और कुछ भी कहे बगैर वहाँ से चली गई। जाते हुए उसने इस बारे में वांग को भी बताया, जिस पर वांग कहने लगा कि तुम कितनी पत्थर दिल हो गई हो। वो बोली कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, इसलिए मैं कुछ भी ना कह सकी। इसी दौरान उसको फील हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा है और उसका ये शक बिल्कुल सही निकला, क्योंकि देखते ही देखते वो किडनैप हो गई। थोड़ी ही देर में उसकी पिक्चर के साथ गुजिन को मैसेज आया कि जियान ज़ियाओ मेरे कब्जे में है, अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो पुलिस को इन्फॉर्म किए बगैर जल्दी से आ जाओ। गुजिन ने जब पुलिस को कॉल की तो पता चला कि गुशनशी गायब है। इसके बाद जब वो उस लोकेशन पर पहुंचा तो गुशनशी उसका इंतजार कर रहा था कि अरे भाई बहुत टाइम के बाद मुलाकात हो रही है। उसे भी जियान ज़ियाओ के रूम में ले आया था और कहता है कि अब तो वैसे भी मेरे पास कुछ नहीं रहा, तो खोने का डर किस चीज का। इतने सालों तुम लेम होने का नाटक करते रहे, अब इसी चेयर पर सड़ते रहो। तभी जियान ज़ियाओ को भी होश आ गया था और गुशनशी को देखकर कहने लगी कि तुम। गुस्से में उसके पास जाने लगी। गुशनशी बोला कि उधर ही रुक जाओ। उन दोनों को लेजर बीम्स दिखाई कि इस रूम में हर तरफ लेजर बीम्स फैली हुई है, अगर तुम दोनों किसी एक से भी टकरा गए तो यहाँ धमाके होंगे, लेकिन अफसोस कि तुम लोग इन बीम्स को देख भी नहीं सकते। चलो मैं तुम लोगों को एक ऑप्शन देता हूँ, ये लो चाकू, तुम में से जिसने दूसरे को मार दिया वो यहाँ से जिंदा बाहर जा सकता है। गुजिन और जियान ज़ियाओ एक दूसरे की तरफ देखने लगे और वो चाकू जल्दी से जियान ज़ियाओ ने उठा लिया था, जबकि गुजिन की आंखों में आंसू होते हैं। इधर गुशनशी कह रहा था कि अब तुम अपनी ही बंदी के हाथों मारे जाओगे, मुझे तो देखने में बहुत मजा आएगा। जबकि जियान ज़ियाओ गुजिन के करीब जाकर सबसे पहले तो उसे एक स्वीट सा किस करती है और फिर उसे कहने लगी कि प्लीज मुझसे नफरत मत करना। इसके बाद वो नाइफ मारने ही वाली थी, पर गुजिन ने उसका हाथ पकड़ लिया था क्योंकि वो खुद को मारना चाहती थी और गुजिन बोला कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें खुद को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। इधर गुशनशी को देखकर गुस्सा आ गया कि अगर ऐसी ही बात है तो चलो ठीक है, फिर दोनों एक साथ मरना। एक्सप्लोजन का टाइम 10 मिनट पर सेट करके उन दोनों को गुड लक कहते हुए वहाँ से भाग निकला। इधर गुजिन भी चेयर से खड़ा हो गया और जियान ज़ियाओ बोली कि अब हम दोनों क्या करें। गुजिन ने अपना दिमाग लड़ाया कि वो लेजर बीम्स कहाँ कहाँ पर थे और फिर जियान ज़ियाओ से कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें यहाँ से सेफली बाहर निकालूंगा। उसके फोरहेड पर किस करने के बाद वो धीरे धीरे से उन बीम्स को टच किए बगैर उन्हें क्रॉस करने की कोशिश करता है। जियान ज़ियाओ तो उसे देख देख कर ही डरी हुई थी क्योंकि ये काफी डेंजरस था और वो गुजिन को कुछ भी होने नहीं देना चाहती। कुछ देर का ये सस्पेंस चलता रहा और दूसरी तरफ टाइम भी बहुत कम रह गया था। आखिरकार हम देखते हैं कि गुजिन उस बटन तक पहुंच आया। एक्सप्लोजन से पहले ही उस बटन को बंद कर देता है और खुशी से जियान ज़ियाओ की तरफ देखने लगा। वो भी जल्दी से आकर इसे हक कर देती है और दोनों ही काफी ज्यादा खुश थे। बाहर खड़ा गुशनशी काफी खुश हो रहा था, पर अचानक से जब उसने बटन दबाया तो धमाका ही नहीं हो रहा था और तभी पीछे से लिंजी ने उसके शोल्डर पर टैप किया। कॉल पर बात करवाई जो कि गुजिन था। वो कहता है कि तुमने लेजर बीम्स का जाल काफी सिंपल बनाया हुआ था, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो कभी भी इतना सिंपल ना बनाता और अब वहीं पर खड़े रहना क्योंकि ऑलमोस्ट पुलिस पहुंच चुकी है। गुशनशी को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसका प्लान कैसे चौपट हो गया। नेक्स्ट सीन में जियान ज़ियाओ गुजिन के पास आकर उसे पूछती है कि मुझे ग्रैंडपा ने बताया तुम हर हफ्ते उनको विजिट करने
के लिए जाया करते थे, अपनी और मेरी मॉम के नाम पर चैरिटी फंड दिया करते थे। इन सब का क्या मतलब है? गुजिन बोला कि इन सब का मतलब ये है कि मैं चाहता हूँ तुम मुझे एक और चांस दो। इस पर जियांजियाओ स्माइल करने लगी और कहती है कि तुम्हारे पास 1 मिनट है, तो चलो फिर अपना प्यार कॉन्फेस करो। गुजिन ने कुछ भी कहे बगैर उसे किस करना शुरू कर दिया, जो कि उसके लव कॉन्फेशन का एक तरीका था। देखते ही देखते जियांजियाओ की आंख खुली और हम देखते हैं कि वो ये सारा एक नॉवल लिख रही थी। वो देख रही थी कि मैं कहाँ तक पहुँची, और तभी गुजिन भी उसके पास आकर पूछने लगा कि नॉवल कंप्लीट हुआ या नहीं। ये बोली कि जी बॉस, बस हो गया है। गुजिन ने उसकी चेयर खींचकर उसका फेस अपनी तरफ किया और फिर अपने पास से वो ब्रेसलेट निकाल कर इसे पहना देता है, जिसे देखकर जियांजियाओ काफी खुश हो गई थी। यानी कि स्टोरी जो मर्जी हो, प्यार तो ये दोनों एक दूसरे से करते ही हैं। तो गाइज, इसी के साथ हमारी इस सीरीज की भी हैप्पी एंडिंग हुई।